चले भाई, ठीक है। अच्छा, तो हम चलते हैं भाई अपनी जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर। अच्छा, ये मैंने सिंपल अभी एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, बिल्कुल साफ, इसमें कुछ भी नहीं है कॉन्फ़िग। अच्छा, फायरबेस इसमें लगी हुई है। फायरबेस देख लेते हैं या नहीं है। फायरबेस लगी है, बूट स्टेप भी लगी है, डिजाइन की वही पुराना वाला फोल्डर है जो हमने कॉपी किया। ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने फिलहाल कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई रिएक्ट राउटर डोम की तरफ ना। अच्छा, लाइब्रेरी हमने इससे पहले एंड डिजाइन देखी है, फायरबेस देख लिया, सिंपल जिस तरह इंस्टॉल होती है एनपीएम आई करके वैसे इंस्टॉल होगी। रिएक्ट के अंदर समझे कि अगर ये वाली लाइब्रेरी आपकी राउटिंग के लिए काम आती है, ठीक है। अब आपको वेबसाइट से आप इसको कॉपी कर लें, ये वेबसाइट है इसकी, यहाँ से आप कॉपी कर लें इंस्टॉलेशन के अंदर जाके, या फिर आप जो है ना एनपीएम से भी कॉपी कर लें। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और अपने सर्वर को हमें बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इंस्टॉल हो जाए लाइब्रेरी। अब हमें सिंगल पेज, वैसे तो रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लेकिन उसके अंदर अगर मल्टी पेजेस काम करने हो वो भी आप देखेंगे। अच्छा, छोटी लाइब्रेरी इसलिए जल्दी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब स्टार्ट भी हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, इसी को चला लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, चेक कर लेना है आपने, जब भी कोई लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करें ना, कोशिश करें कि चेक कर लें कि वो आ गई है। तो चेक कहाँ से करेंगे आप, अपना जो पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर आके आप ये चेक कर लेंगे। अच्छा, कौन सा वर्जन चल रहा है अभी, 7 चल रहा है इसका। ठीक है, तो हर इसमें भी वही अपडेट आती रहती है, हर बार कोई ना कोई नया हुक, इसमें भी बहुत सारे हुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिक राउटिंग से हम स्टार्ट। अच्छा, राउटिंग इसके अंदर बहुत मल्टीपल टाइप्स की राउटिंग है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये रहे ना, मल्टीपल राउटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इनिशियल जो सबसे इजी सिंपल वाला जो है वो हम यूज करेंगे, और उससे भी समझे कि अगर वो भी, अगर आपको एक भी आ गया, जैसे ये सारे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये राउटर से सारे, अब आप इनमें से कोई एक भी यूज करेंगे तो एक भी यूज करते हैं। इनिशियली जो हम यूज करेंगे वो ब्राउजर राउटर करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को ये एक भी आता है, समझ जाए कि एप्लीकेशन कोई भी हो, किसी भी टाइप की हो, यहाँ तक कि किसी भी टाइप से मुराद है कि भाई व्हाट्सएप फेसबुक की तरह बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन भी हो, इस राउटर से आपकी एप्लीकेशन वो बन जाएगी। ठीक है, मल्टीपल राउटर्स और भी है, इस राउटर हिस्ट्री राउटर, लेकिन ये एडवांस के अंदर आ जाते हैं। हम फिलहाल इनिशियल इससे पढ़ेंगे, और ये अगर हमें आपको आ गया तो मतलब इतना भी काफी है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारे आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारी चीजें तो मैं अभी बता दूंगा आपको। अच्छा, ब्राउजर राउटर के अंदर आपने सिंपल आ जाना है कहाँ पे, डिक्लेरेटिव राउटर्स। आप सिंपल इसके अंदर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे सिंपल, अच्छा राउटिंग हमें करनी है जिस तरह हमने फायरबेस की थी ना, तो फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन की थी, इस तरह से हमें राउटिंग की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने एक सेपरेट फोल्डर स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, जिस तरह हमें अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल यूज करने हैं तो हमने यूटिल्स के अंदर बनाए थे कांस्टेंट, इस तरह से कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला काम करना है तो फिर हमने यहाँ पे कहाँ किया था, कॉन्फ़िग के फोल्डर में। तो इस तरह से अब राउटिंग हमें राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, तो राउटिंग का भी जो है ना एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लेंगे, एक फाइल बना लेंगे जिसको हम कह देंगे यहाँ पे राउटर। ठीक है, राउटर डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारी राउटिंग, यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी राउटिंग की वो सारी हमारी यहाँ पे होगी सेपरेट। ठीक है, अच्छा वही कंपोनेंट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं ये। ठीक है, और इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं राउटर, ऐप राउटर कर देते हैं इसको। ठीक है, नाम इसका चेंज कर दिया, इसी नाम से हम वहां पे इस कंपोनेंट को कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, फाइल का पाथ ही होगा लेकिन नाम इससे हम कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा राउटर के अंदर अब सबसे पहले हमें जो राउटिंग के अंदर चीज मिलती है ना, वो होती है हमारी, जो हमें राउटिंग के अंदर से मिलती है उसको हम कहते हैं ब्राउजर राउटर, जो वाला जो हम राउटर यूज करेंगे। और देखिए कहां से इंपोर्ट हो रहा है ये, रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने सिंपल क्या करना होता है, अच्छा लाइब्रेरी से मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी आप देख सकते हैं, वरना मैं भी आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपके पास ये पहला आपने जो है ना इसको इंस्टॉल कर लिया, कहां से इंपोर्ट कर लिया, कहां से, राउटर डोम से। अच्छा दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है, दूसरी चीज इसके अंदर होती है, अच्छा इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो थोड़ी सी ऐसा है कि भाई आगे पीछे हुई भी है।
हमें ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि इनके हिसाब से तो ठीक होगी, लेकिन हमें जब जो राउटिंग करनी है, जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे पीछे है ना, मुझे भी ढूंढने में टाइम लग रहा है कि भाई कौन सी कहाँ चीज़ है। तो सिंपल हम ये रहा भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, आपके पास मल्टीपल, मतलब एक राउट होता है, राउट का कंपोनेंट मतलब राउट का एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर आपके मल्टीपल राउट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ क्या होता है। बेसिक ब्राउजर राउटर आप लेते हैं, ब्राउजर राउटर के अंदर आपके पास होते हैं राउट्स, ठीक है, राउट्स ये रहा। ये भी कहां से इंपोर्ट हो रहा है भाई, रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जितने राउटिंग चाहिए, अच्छा ये सेंटेक्स सेम ऐसे ही रहेगा हर बार, ठीक है। अब आपको जितने राउट चाहिए वो आप बना सकते हैं, जितने आपको पेजेस चाहिए। तो आप सिंपल, आपको राउट चाहिए, आप सिंपल यहां से आके राउट इंपोर्ट कर लें, ठीक है, और यहां पे आके राउट को आप कॉल कर दें, ठीक है। अब राउट आपसे क्या लेता है, फर्स्ट आपका जो एलिमेंट, फर्स्ट आपको जो एट्रीब्यूट, जिसको हम जो है ना एट्रीब्यूट कह लें या पैरामीटर अपना प्रॉप कह लें, वो लेता है पाथ, कि भाई कौन सा पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई फर्स्ट जो मेरा पाथ होगा ना वो होगा स्लैश का, मतलब जो मेरी वेबसाइट होगी वो लोकल होस्ट 3000 स्लैश, मतलब जो मेन पाथ होता है आपका, होम होता है, वहां पे मेरी चलेगी। अच्छा पहला आइटम तो ये ले लेता है, ठीक है। दूसरा आइटम, अच्छा ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा जो ये एट्रीब्यूट लेता है वो लेता है एलिमेंट। अच्छा इस एलिमेंट के अंदर हमें क्या देना होता है, इसको इसके अंदर देना होता है कि यार इस पेज के ऊपर या इस राउट के ऊपर, इस पाथ के ऊपर आपका कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल, अच्छा हमने फिलहाल एक काम करते हैं, एसआरसी के अंदर एक पेजेस बना लेते हैं ना, क्योंकि अभी तक हम सिंगल पेज पे चल रहे थे, अब हम एक काम करते हैं पेजेस बना लेते हैं। एक बना लेते हैं होम, ठीक है, एक होम हो गया, और होम के अंदर हम यहाँ पे बेसिक जो इसको कर देते हैं होम पेज, ठीक है। सेम इसी तरह से एक और भी बना लेते हैं लॉगिन का, ठीक है, और यहां पे कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। इसी तरह से एक हम बना लेते हैं यहाँ पे कांटेक्ट का, और कांटेक्ट के लिए, अच्छा ये सारे कंपोनेंट ही है, ठीक है। बस जब रिएक्ट के अंदर वही वाली बात है, मैं आपको बता रहा था कि भाई एक स्टैंडर्ड यूज होते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर जो यूज होता है वो इसलिए यूज होता है कि भाई पेजेस अगर आपको बनाने हैं तो आप सिंपल पेजेस के लिए पेजेस का फोल्डर बनाएं, उसके अंदर काम करें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, इसलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें कंपोनेंट के अंदर रखना चाहें तो वहां भी रख सकते हैं, लेकिन देखने में भी बंदे को पता नहीं चलेगा ये कंपोनेंट है या ये पेजेस है, ठीक है। तो हमने इसलिए पेजेस के अंदर बनाए, है ये एक कंपोनेंट ही, आप खुद देख सकते हैं कि भाई इसका नाम भी कैपिटल है, और यहाँ पे आप इसको कैपिटल में रख रहे हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली कंपोनेंट ही उस पेज के ऊपर कॉल कर रहे होते हैं। अभी हम बताते हैं कैसे। 3 पेज होगा, एक और पेज ले लेते हैं अबाउट का, ठीक है। अब यहां पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, सिंपल अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, होम पेज और लॉगिन, ठीक है। ये 4 पेज हमने बना लिए। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने जो मेन हमारा कंपोनेंट होगा, जो मतलब जो मेन हमारा राउट होगा स्लैश, उस पे हमारा शो होगा होम, ठीक है। तो ये होम मैंने बनाया हुआ है। अब मैं सिंपल आ जाता हूँ राउटिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको जिस पेज को या जिस कंपोनेंट को शो करना है वो आप यहाँ पे कॉल कर देते हैं एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया कि यहाँ पे स्लैश के ऊपर मेरा कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, होम का, ठीक है। ये आपका सिंपल फर्स्ट राउट बन गया जो स्लैश के लिए था। अगर हम चला के देखें, इसको रीलोड किया है मैंने, एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। अच्छा ऐप के अंदर हमने इसको कॉल नहीं किया, ऐसा ही है, क्योंकि ये देखिए राउटर मैंने बना तो दिया है यहाँ पे, लेकिन इसको हमने कहीं कॉल नहीं किया। तो कॉल कहाँ पे करेंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर। अभी यहाँ पे ऐप ही लिखा आ रहा है, हम एक काम करते हैं, इसको ऐप राउटर जो हमारा है, कहाँ से आ रहा है, कॉन्फिग से, ठीक है, उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो अब हमारा क्या है कि अच्छा ये सेपरेट हमने इसलिए रखा है क्योंकि देखिए ऐप डॉट जेएस जो है ना हमारी मेन फाइल होती है, वैसे तो इंडेक्स डॉट जेएस है, लेकिन इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भी जो हमारी फाइल जाती है वो मेन फाइल ऐप डॉट जेएस। तो कोशिश हम ज्यादातर यही करते हैं रिएक्ट के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं कि आपकी जो मेन फाइल होती है ना ऐप डॉट जेएस,
उसके अंदर हम सारा काम नहीं करते, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि उसको बिल्कुल कम से कम रखें और ज़्यादा ज़्यादा काम जो है ना हम कंपोनेंट्स बना के उसके अंदर करें। तो आप देखिए मुझे राउटिंग करनी थी। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी करते हैं और काफ़ी सारे लोग ये भी करते हैं कि भाई app.js के अंदर ही राउटिंग कर देते हैं। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन जो मेन फाइल होती है ना आपको उसको ज़्यादा आपने जो है ना पूरा कचरा नहीं कर देना आपने, ठीक है। तो इसलिए देखिए मैंने राउटिंग वाला काम अलग जगह कर लिया। अब जितने राउटिंग मेरी चलेगी सारी कहाँ से चलेगी भाई, ऐप राउटर से, ठीक है। तो app.js जो मेरी मेन फाइल थी उसके अंदर मैंने राउटिंग नहीं की, वरना यहाँ भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। ये जो काम आप यहाँ कर रहे हैं ना ये पूरा उठा के आप डायरेक्ट यहीं पे कर दें, ऐप राउटर की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, हमने कंपोनेंट बना के कर लिया तो सेपरेट काम हो जाएगा, तो जितना कोड हमारा क्लीन रहेगा उतना समझने में हमारी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक राउट बना लिया। अब देखते हैं स्लैश के ऊपर हमारा होम पेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखिए मेरा क्या आ गया, होम पेज आ गया, ठीक है। अब मेरे पास मुझे एक और पेज ऐड करना है अबाउट का। मैं सिंपल इसी को कॉपी करूंगा और इसको बोल दूंगा स्लैश अबाउट। और स्लैश अबाउट के ऊपर कौन सा पेज होना चाहिए, अबाउट का। तो मैं इसको बोल देता हूं भाई अबाउट। अबाउट भी कहाँ आ रहा है, पेजेस से आ रहा है, ठीक है। आ गया भाई अबाउट। अगर चल के देखें अबाउट को, अच्छा अभी तो स्लैश पे मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट आपका यूआरएल होता है वो स्लैश होता है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर होम शो कर दिया। मैं लिख दूं यहाँ पे स्लैश अबाउट। कौन सा पेज आ गया भाई, अबाउट का पेज आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने अभी तीन तीन पेज कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहां पे अगर हम आए और इसको करते हैं हम कॉन्टैक्ट, ठीक है। तीन कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कर लिया और तीन राउट बना लिया हमने। स्लैश के ऊपर हमारा होम पेज आ जाएगा, अबाउट के ऊपर अबाउट और कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट। अगर यहां से मैं सिंपल राउट चेंज कर दूं, यहां से कॉन्टैक्ट, तो क्या आ गया भाई, कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अच्छा, ये बेसिक आपकी अभी तो हमने यूआरएल से की है, ठीक है। ये बिल्कुल समझ लें बेसिक, बिल्कुल राउटिंग है आपकी, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। कि आप एक पेज से दूसरे पेज, अच्छा अभी हम एक पेज से दूसरे पेज पे हमें जाना है, तो उसलिए हम एक काम कर लेते हैं, लिंक्स बना लेते हैं, ठीक है। और होम पेज के ऊपर आते हैं और लिंक्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक यूएल बना लेते हैं, ठीक है। और यूएल, अच्छा ये मल्टी चीजें आ गई तो हम इसको एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं हम, ठीक है। यूएल के अंदर बस आ जाएगा एल आई, ठीक है। अब एल आई के अंदर अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, एल आई के अंदर मैं लिख देता हूं यहाँ पे होम, ठीक है। इसी तरह से अबाउट और इसी तरह से हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो HTML की वक्त हम क्या यूज करते थे, यहां पे क्या यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करते हैं, अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है तो आप यहाँ पे नेव लिंक का एक आपको एक एलिमेंट मिलता है रेग राउटर डॉम से, वो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आप नेव लिंक यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे सिंपल। कहां से मिलेगा आपको, ये देख लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और क्या मिलेगा हमें भाई, नेव लिंक के नाम से हमें एक मिल जाता है। अच्छा, नेव लिंक यहाँ पे भी देख सकते हैं और बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये रहा भाई नेव लिंक, ठीक है। राउट्स हमने देख लिए। देखिए राउट्स के अंदर हमने क्या दिया था, सिंपल राउट्स इंपोर्ट कहाँ से हुए थे, रिएक्ट राउटर से। और सिंपल हमने जो राउट उसको दिया स्टेप 1 स्टेप 2 वो वहां पे चला गया, ठीक है। इसी के साथ फिर हमने अभी राउट देखा, राउट सिंपल क्या होता है, क्या ये देखें। अब देखिए यहाँ जाके हमें मिला ये चीज, ठीक है। हालांकि ये चीज कहाँ होनी चाहिए, ब्राउजर राउटर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ मिली, राउट के अंदर। तो इस तरह डॉक्यूमेंटेशन इसकी थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगता है, तो इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, राउट वाउट हमने कर लिए, राउट लगा दी। अच्छा, जितने भी अब आपको राउट चाहिए ना, आप सिंपल इस राउट को कॉपी करेंगे, राउट बताएंगे अपना और कंपोनेंट बता देंगे कि उस राउट के ऊपर कौन सा कंपोनेंट आपका कॉल होगा, ठीक है। अच्छा, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है तो उसके पास होता है नेव लिंक। नेव लिंक का क्या होता है कि आप सिंपल देखें, ये नेव लिंक का एक कंपोनेंट होता है जो आपको मिल कहां से रहा होता है, ये इसने नहीं बताया, नहीं बताया इसने, ठीक है। तो हम सिंपल यही उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं इस चीज को, ठीक है। और ये मिलता है आपको रिएक्ट राउटर डॉम से, हमने यहाँ से मंगवा तो लिया। अच्छा, एल जो है वो कैपिटल था यहाँ पे। अच्छा, अब जिस तरह एंकर टैग लगाते हैं ना, यहाँ पे सिंपल होम से पहले हम लगा देंगे नेव लिंक,
ठीक है, और इसके अंदर होम लिख देंगे, यहां से हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से सेम हमारा हो जाएगा ये अबाउट, और ये हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब मुझे इसको एक पेज से दूसरे पे मतलब लिंक करवाना है। ठीक है, तो हम क्या यूज करते थे एंकर टैग के अंदर href, लेकिन यहां पे हम यूज करते हैं टू। ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा भाई? टू देखते हैं भाई, ऐसा ना हो कुछ हमने उल्टा कर दिया हो, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा टू के अंदर जो है ना हमें जहां पे भेजना है वो आप यूआरएल दे देंगे, जैसे href के अंदर आप देते हैं ना, इस तरह से सेम आप टू के अंदर मतलब नेव लिंक के अंदर आप टू यूज करते हैं। अच्छा सेकंड के लिए हमें अबाउट पे भेजना है और थर्ड के लिए हमें उसको कॉन्टेक्ट पे भेजना है, तो तीनों जगह इसकी राउटिंग ऐड कर देते हैं हम। कॉन्टेक्ट, अच्छा कोशिश आपने ये करनी है कि जो भी आप राउट बनाए ना वो आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास बड़ा कोई नाम आ जाए ना, जैसे कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग, ये आपको राउट रखना है, तो आप जो है ना इस तरह रखेंगे सैलानी, अब आईटी अलग से वर्ड है, फिर सॉरी मास अलग से, फिर आईटी, ये चार वर्ड है। तो अगर आपके पास कोई इतना बड़ा नाम है तो फिर आप बीच में जो है ना इस तरह से डैश लगा दे, हाइफन बोल दें इसको, और फिर साथ उसके मास, फिर आईटी, फिर ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरह से आपने राउटिंग करनी है। ठीक है, और यही प्रोफेशनल तरीका है, ऐसा नहीं कि आप कैमल केस यहाँ पे यूज कर लें, यूज कर सकते हैं वो, लेकिन अच्छा तरीका क्या है कि आप सिंपल डैश लगा के या हाइफन लगा के आप ये काम कर लें। ठीक है, मल्टीपल अगर आपके पास वर्ड्स हो, अभी सिंगल वर्ड्स है तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अभी चला के देखते हैं ये हमारी राउटिंग जो है वो चल रही है या नहीं। कौन से पेज पे थी भाई? होम पेज के ऊपर। ठीक है, रीलोड किया मैंने, अबाउट पे जाता हूं, अबाउट पे आ गया। अच्छा एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि मेरा पेज जो है ना वो रीलोड नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे आके देखें, अगर हम HTML वाली बात करें तो HTML क्या होता था, एंकर टैग एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने से लिए ये रीलोड करता था। ठीक है, ये भी रीलोड होता था और ये भी। अभी आप देखिए मैं सिंपल जा रहा हूँ कहाँ पे, होम के ऊपर ना, अभी हम होम के ऊपर ही अबाउट पे चलते हैं। आप रीलोड पे भी देखना है, यहाँ पे भी देखना है, वैसे यहाँ तो पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने फेव आइकन लगा दिया है। अबाउट पे चलते हैं तो देखिए ना रीलोड हुआ है और ये दूसरा अबाउट के ऊपर चला गया। ठीक है, अच्छा वापिस यहाँ से पीछे आके अब कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, तो देखिए कॉन्टैक्ट पे भी यही आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। देखिए बिल्कुल आपका पेज लोड ही नहीं हो रहा। HTML का क्या होता था, आपका पूरा पेज एंकर टैग से पूरा लोड होता था, उसके बाद दूसरा पेज आता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली समझे हो ये रहा है, बिहाइंड द सीन एक कॉम्पोनेंट ही चेंज हो रहा है। पेज आपका सिंगल वही है, राउट्स क्या कर रहे हैं, आपका एक कंपोनेंट आके दूसरा कंपोनेंट लगा रहे हैं वहां पे बिहाइंड द सीन। ठीक है, और ये किस तरह हो रहा है ये आपको पता है कि हम जो हमारा एक वर्चुअल डॉम है वो सारी चीजें कर रहा होता है बिहाइंड द सीन पीछे। ठीक है, इसलिए वो हमारे एक्चुअल डॉम को चेंज नहीं करता। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा अब ये लिंक्स मुझे सब जगह चाहिए, जैसे अभी तो यहाँ पे देखिए मतलब ये बेसिक राउटिंग हमने कर ली है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें वो देख रहे हैं, लेकिन जब ये होम पे जा रहा हूँ, अबाउट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे वो चीज चाहिए, वो कैसे करूं मैं? क्या करें? ये कॉपी किया यहां से और कहा लिख दिया भाई, ये होम दो दो क्यों आ गए मेरे पास? एक ही है। कॉपी करके कहाँ रखे भाई? कॉन्टेक्ट के ऊपर। ऐसे कर लें, ठीक है ऐसे, और अबाउट में भी सेम यही कर लें। यही तरीका है ना भाई? कोई और तो तरीका है तो बता दो भाई। यही है, यही कर सकते हैं ना भाई, सब एग्री है, यही कर लेंगे ना भाई। क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों हो गए? यही है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है ना, सब जगह मैंने ये कर दिया, कहीं से भी जाऊं आ जाएगा ये। अच्छा ये नेव लिंक यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है वो बोल रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे पता है कि एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए इसके लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं सर लगाते रहे वही HTML वाला काम करते हैं, तो भाई फायदा है HTML से रिएक्ट पे आने का। जब एक चीज आपकी दूसरी दफा रिपीट हो गई, बस अब आप सोच लें उसका कंपोनेंट बनाना है, तो आप सिंपल क्या करें भाई, एक कंपोनेंट बना दें यहाँ पे लिंक्स, और लिंक्स के अंदर आप बोल दें भाई इसको links.js। ठीक है, यहां पे आप
ठीक है भाई, यहां पे नेव लिंक बुला लेते हैं। ठीक है, बस अब इस लिंक्स को कंपोनेंट को हम तीनों जगह कॉल कर लेंगे बस। अब बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा ना। ये देखिए यहां से हटाया और आपने लिंक्स को बुला लिया यहाँ पे। अच्छा, लिंक्स कहां से आ रहा है, ये रहा हमारा। ठीक है, और लिंक्स के साथ साथ हम ये चीज अब यहां से उठा के कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर भी ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, और कॉन्टेक्ट के बाद होम पे भी हम ऐड कर देते हैं ये। ठीक है, लॉगिन पे फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, तो अब देख लेते हैं भाई। ठीक है भाई, होम पे गए, देखिए होम पे भी आ रहा है, अबाउट पे भी आ रहा है, कॉन्टेक्ट पे भी आ रहा है। ठीक है, सही चल रहा है। तो ये चीज भाई आपने याद रखनी है कि एक से ज्यादा जैसे ही कोई चीज दूसरी जगह चाहिए ना, आपके माइंड में पहले ही आना चाहिए भाई कंपोनेंट बना दो। ठीक है, अब ये काम आसान हो गया, वरना सब जगह मुझे जाके पहले नेव लिंक को मंगवाना पड़ता तीनों जगह जाके, तो वो अलग अलग एक बात है। ठीक है, उसके बाद तो हमने क्या किया, सिंपल एक जगह बुला लिया और सब जगह उस कंपोनेंट को कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये चीज भाई आपने अपने माइंड में याद रखनी है। भाई घर पे बोल के नहीं आते, क्लास में आ रहे हैं, क्यों कॉल आ रही है इतनी। अलार्म लगाए हुए हैं, चेक करो यार, 10-20 पे अलार्म लगाए हुए हैं, मतलब 10:30 बजे क्लास में आना था शायद। चलो खैर है। ठीक है, तो ये हमने अभी सिंपल हमने पेजेस की राउटिंग, अच्छा अभी राउटिंग हमने ऐसे ही की है। आप सिंपल जिस तरह राउटिंग होती है, आपको होता है कि एक नेव बार होता है, उसके बाद होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ये, तो आप कर लोगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक राउटिंग हमारी इस तरह से हो जाती है, लेकिन पेज रिलोड नहीं हो रहा, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इसके अंदर और मजीद क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे हम चले गए, नेव लिंक हमने देख लिया, ब्राउजर राउटर हमने देख लिया, राउट्स देख लिया हमने, और क्या क्या देख लिया हमने भाई, हमने, ठीक है, ब्राउजर राउटर, राउट्स देख लिया हमने, और राउट्स के अंदर हमने राउट देख लिया। ठीक है, उसके साथ साथ हमने एक पेज से दूसरे पेज जाना है, उसके लिए नेव लिंक देख लिया। अच्छा, अगर हमारे पास एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, यहां मेरे पास एक लॉगिन पेज है, और मैं सिंपल एक काम करता हूं, एक H1 ले लेते हैं यहाँ पे। ये लॉगिन पेज मैंने बनाया इसीलिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने यहाँ पे सिंपल बोल दिया इसको लॉगिन पेज। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एक बटन बना हुआ है। ठीक है, इस बटन के अंदर मैं कहता हूं भाई लॉगिन। ठीक है, या साइन इन कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इस बटन पे क्लिक हो, वो क्या चला जाए भाई, नेविगेट हो जाए कहां पे, दूसरे पेज के ऊपर। ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए अभी तो हमने नेव लिंक के जरिए एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब या फेसबुक की बात कर ले हम, लॉगिन पेज होता है आपके पास, जैसे आप लॉगिन करते हैं आपको एक पेज से दूसरे पेज पे भेज देता है वो। अच्छा, HTML की, सॉरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जब बात करें, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह ये काम करते थे कि अगर किसी बटन के क्लिक के ऊपर या लॉगिन के ऊपर मुझे प्रोफाइल पे भेजना है, या कॉन्टेक्ट पे भेजना है, या होम पे भेजना है, तो आप लॉगिन के बटन के क्लिक के ऊपर पहले क्या करते थे, क्या करते थे, विंडो डॉट लोकेशन करते थे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू हो जाए इस पेज के। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे किस तरह होगा वो काम। अच्छा देखिए, वहां भी दो चीजें थी, अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आप एंकर टैग यूज कर देते हैं, यहाँ पे वो चीज किस में कन्वर्ट हो गई, नेव लिंक के अंदर। अच्छा, अब आपको अगर एक पेज से दूसरे पेज पे किसी फंक्शनैलिटी के थ्रू जाना था कि यार बटन पे क्लिक हो, जब लॉगिन बंदा करे, लॉगिन बटन पे क्लिक हो, उसको प्रोफाइल पे भेज दो, तो अब फंक्शन के थ्रू, किसी फंक्शनैलिटी के थ्रू अब आपको भेजना है, तो वहां पे आप भेजे थे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href करके ना। लेकिन यहाँ पे आपको किस तरह भेजना है, यहाँ पे हमारे पास एक हुक होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी बहुत सारे हुक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर आपका एक फंक्शन होगा, वो कॉल हो जाएगा। मैं इसको बोल देता हूँ भाई लॉगिन। ठीक है, लॉगिन फंक्शन, और लॉगिन फंक्शन को हम सिंपल यहाँ पे बना लेते हैं, कॉन्स्ट ठीक है। अब इसके अंदर पहले तो आप वही बताए, वही बात है विंडो डॉट लोकेशन करते, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिएक्ट राउटर के अंदर हुक होता है जिसको हम कहते हैं यूज नेविगेट। ठीक है, तो यूज नेविगेट हम इंपोर्ट कर लेंगे,
अच्छा डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वरना इसमें टाइम लग रहा है, तो हम सिंपल यहाँ पे यूज नेविगेट करके उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चले पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। इंपोर्ट ये राउटर डॉम से ही होगा, क्योंकि हमारी पूरी आज की क्लास राउटर डॉम की है। ठीक है, यूज नेविगेट कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, जिस तरह हम हुक को इनिशियलाइज करते थे ना यूज अपना स्टेट को, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। किसी भी नेम से आप कर लें, मैंने नेविगेट के नेम से कर लिया, और इस तरह से इसको इनिशियलाइज करते हैं हम। ठीक है, यूज नेविगेट। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स से इनिशियलाइज करना है। कोई भी हुक होगा उसको जो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर। अच्छा अब ये भी अगर आपको देखनी है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुक्स इसके ये रहे। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे हुक्स हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज होते हैं वो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे, जिसमें यूज नेविगेट का नंबर आ गया पहले। अच्छा यूज नेविगेट क्या बोल रहे हैं, ये देखें कि आप यूज नेविगेट रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट करें और इस तरह से आप उसको इनिशियलाइज कर लें। इनिशियलाइज करने के बाद जहां भी आपको भेजना है आप नेविगेट करके भेज सकते हैं। नेविगेट आपको कॉल करना है और उसके अंदर जो वैल्यू देंगे वहां पे वो चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा नाम कुछ भी रख सकते हैं, नेविगेट इसलिए रखा ताकि याद रहे आपको भाई नेविगेट करेगा ये। सिंपल मैंने इसको बोल दिया नेविगेट, और कहाँ नेविगेट करना है वो आपने इसको राउट बता देना है। ठीक है, तो मैं इसको देता हूं भाई स्लैश, हम इसको भेज देते हैं भाई, कहाँ भेजा हम फिलहाल होम पे भेज देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा होम तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास क्या है स्लैश है ना। चले अबाउट पे भेज देते हैं फिलहाल, फिर अभी हम जो है ना वो बना लेंगे। अच्छा राउट जो है ना वही आपको नेम देना है राउट का। ठीक है, जिस राउट पे आपको रिडायरेक्ट करवाना है, जिस तरह आप विंडो डॉट लोकेशन के अंदर भेजते हैं ना राउट कि भाई लॉगिन पे चला जाए, लॉगिन डॉट एचटीएमएल या अबाउट डॉट एचटीएमएल, इस तरह से राउट ही देना है आप। ठीक है, कंपोनेंट नहीं दे देना आपने। तो राउट दे दिया, अब चला के देखते हैं भाई, पहले लॉगिन बटन पे चलते हैं। अच्छा लॉगिन वाला कंपोनेंट हमने कहीं कॉल किया है, लॉगिन का राउट बनाया हमने, लॉगिन का राउट नहीं बनाया, तो चलें लॉगिन का राउट बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं लॉगिन। ठीक है, और कॉन्टेक्ट से यहां पे हम लॉगिन का कंपोनेंट, लॉगिन का पेज आ गया। ठीक है, और यहां पे बस ये राउट आ रहा है, चलें देखते हैं यहां पे आगे स्लैश लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पेज आ गया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इस बटन के क्लिक के ऊपर, क्योंकि पहले तो हम नेवलिंक यूज कर रहे थे, अब बटन की क्लिक के ऊपर नेविगेट करवाना है, तो सिंपल देखिए मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं, ये नेविगेट हो गया। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी के थ्रू अगर आपको नेविगेट करना है तो आप सिंपल हुक है यूज नेविगेट, जो रिएक्ट राउटर डॉम से मिल रहा है वहां से इंपोर्ट करके हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा फंक्शनैलिटी वाला भी देख लिया, वैसे भी देख लिया। अब तक हमने जो राउटिंग देखी है ना, उस राउटिंग को हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग से मतलब क्या है कि आपने जो पेज आपके पास था, जैसे यहाँ पे पेज आ रहे हैं ना स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट, अब हम चलते हैं भाई डायनेमिक राउटिंग की तरफ कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। डायनेमिक राउटिंग बेसिकली क्या है, मैं एक और पेज बना रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं प्रोफाइल। जैसे आपने गिटहब देखा है, जैसे आपने फेसबुक देखा है, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, सबके मतलब सबका जो भी एक यूआरएल होता है क्या होता है, facebook.com, www.facebook.com, facebook.com/यूजरनेम, ऐसा ही होता है कि भाई अब यूजर नेम कोई भी आ जाए, तो ये क्या कहलाती है आपकी डायनेमिक राउटिंग कि भाई यूजर नेम कोई भी आ जाए। स्टैटिक क्या होता है कि भाई स्लैश कॉन्टेक्ट ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या आपने स्टैटिक राउटिंग देखी होती है स्लैश प्राइसिंग स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट, ये आपकी स्टैटिक जो है राउटिंग कहलाती है। डायनेमिक राउटिंग गिटहब भी कर रहा होता है, गिटहब पे आप जाते हैं ना github.com/, आप जो भी यूजर नेम देते हैं वो आपके पास शो हो जाता है, तो ये इसको कहते हैं डायनेमिक राउट। ठीक है, एक स्टैटिक राउट होता है जो हमने अभी तक कर लिया, डायनेमिक राउट भी बहुत अच्छा। रिएक्ट राउटर डॉम समझे कि सबसे इजी लाइब्रेरी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब तक आपने देख लिया कि बस हमें राउट बनाना है, सिंपल हमने ब्राउजर राउटर इनिशियलाइज किए, राउट्स लगाए, और जो जो राउट हमें ऐड करना है वो ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा अब तक हमने स्टैटिक की थी, अब डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोफाइल बनानी, जैसे प्रोफाइल होती है ना, मैं सिंपल छोड़ दिया प्रोफाइल। ठीक है, अब इसके साथ आपको अभी स्टैटिक बन गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं चलें इसको पहले प्रोफाइल का एक कंपोनेंट बना लेते, सॉरी पेज बना लेते हैं यहाँ पे profile.js। ठीक है, और प्रोफाइल के अंदर इसको बोल देते हैं प्रोफाइल पेज या प्रोफाइल ही ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब इसको मुझे कॉल करना है राउटिंग के अंदर, मैंने सिंपल प्रोफाइल को बुला लिया यहाँ पे। ठीक है, अब स्लैश प्रोफाइल करेंगे, प्रोफाइल पे चला जाएगा। अच्छा इस प्रोफाइल को हम जो है ना
अपने राउटिंग के जो हमारा लिंक्स था उसके अंदर ऐड। अब देखें एक मसला और, फायदा क्या हो गया हमें, बार बार अगर लिंक्स हमने चारों पांचों कंपोनेंट के अंदर लगाए होते, अब मुझे ये वाला राउट ऐड करना है तो मुझे पांचों जगह ऐड करना पड़ता। लेकिन अब मुझे पता है कि मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है लिंक्स का, मैं सिंपल यहां पे आके एक लिंक ऐड करूंगा, सब जगह ऐड हो जाएगा। तो इसलिए भाई आपको ये माइंड में रखना है कि कब मुझे किस चीज का कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, क्या नाम था इसका, प्रोफाइल। ठीक है, अब प्रोफाइल आ गया होगा, प्रोफाइल आ गया, प्रोफाइल पे चलते हैं, प्रोफाइल आ गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज शो नहीं हो रही, क्यों भाई, यहाँ पे राउटिंग शो क्यों नहीं हो रही है? लिंक तो दे दिया, लिंक का कंपोनेंट यूज नहीं किया। हाजिर है भाई, क्या बात है, हाजिर है भाई अभी तक। चलो, तो इसको बोल देते हैं भाई H1 या H2 के अंदर लगा देते हैं प्रोफाइल, और लिंक्स का कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अच्छा देखिए, लिंक्स यहाँ पे दो दो आ रहे हैं मेरे पास, कौन सा लेना है मुझे, जो मेरे कंपोनेंट वाला है। ठीक है, एक तो ब्राउजर राउट, मतलब हमारा जो रिएक्ट राउटर है ये भी लिंक्स हमें दे रहा है, लेकिन हमें जो हमने बनाया वो हमें लेना है। ठीक है, ये भी ऐसा भी होता है जैसे कि आप कंपोनेंट बनाते हैं बटन के नाम से, अब बटन आपने एंड डिजाइन भी यूज की हुई है, आपने बूट स्टेप भी यूज की है, आपने कोई और लाइब्रेरी यूज की है, सब लाइब्रेरी के अंदर बटन का कंपोनेंट है ना, वो बटन के नाम से होता है। अब आपने भी कंपोनेंट बना दिया बटन के नाम से, जब भी मैं यहाँ पे जब बटन बनाता हूँ या कोई भी चीज बनाता हूँ उसका नाम माई बटन या सबमिट इस तरह कुछ रखता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी का बटन आपका बटन दोनों का जब सेम हो जाता है ना, तो प्योरिटी जो है ना लाइब्रेरी वाले बटन को मिलती है। ठीक है, और हमें पता ही नहीं होता कि यार हमारा बटन यूज होगा किसका, तो हम सेम नाम जो है ना कोशिश करते हैं कि ऐसा नाम रखें जो लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल ना हो। जैसे लाइब्रेरी का कंपोनेंट, जितनी भी आप लाइब्रेरी देखेंगे ना, उसके अंदर बटन का कंपोनेंट सेम ही बटन के नाम से होगा, वो माई बटन या यूज बटन इस तरह से नहीं बनाएंगे, वो बोलेंगे भाई बटन। ठीक है, तो इसलिए आपको देखिए अब ये लिंक्स है ना, अब देखिए रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर भी लिंक्स है, और मैंने भी इस नाम से कंपोनेंट बना दी क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो अब आपको इंपोर्ट देख के करना है, अगर आप सिंपल यहाँ पे लिंक्स लिख देंगे और इंपोर्ट कर लेंगे जो आया, तो समझ लें वो रिएक्ट राउटर डॉम का उठा लेगा वो। तो इसलिए इंपोर्ट करते वक्त भी आपने जो है ना ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, लिंक्स आ गया, अच्छा चला के भी देख सकते हैं आप, सिंपल कंट्रोल प्लस करें और देख लें भाई जो आपका अपने कंपोनेंट बनाया था वहां लिखे जा रहे हैं, तो वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई यही मेरी चीज है। आ गया भाई। अच्छा, होम पे चलते हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेज हो गए। अब यूज नेविगेट कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा अब यूज नेविगेट के साथ हम देख रहे थे स्टैटिक राउटिंग हमने देख ली, डायनेमिक राउटिंग देख रहे थे। अच्छा, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, आप सिंपल जैसे ये प्रोफाइल है ना, मैं चाहता हूँ किसी भी की प्रोफाइल में स्लैश सर्च करूँ आ जाए, जिस तरह गिटअप पे या फेसबुक पे होता है, तो आप सिंपल क्या करें, स्लैश लगाएं इसी के आगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन, और इसको हम बोलते हैं कॉलन। ठीक है, कॉलन का साइन लगा के आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे देता हूं आईडी। ठीक है, आईडी मैंने दी है, अब मैं सिंपल इसके राउट को कॉल करता हूं। अच्छा, अभी ये पेज चलेगा या नहीं चलेगा, सेव हुआ है? अच्छा, अभी हम कहां पे भाई, होम पे चलते हैं, सबसे पहले होम पे आ गए। अब मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूं, कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि उस यूआरएल हमने चेंज कर दिया और उस यूआरएल के अंदर कुछ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो जब तक हम उसको आईडी नहीं देंगे, यहाँ पे ये क्या हुआ भाई, गलती, स्टैटिक राउटिंग देख लेते हैं, वैसे यही होती है, रिएक्ट राउटर डॉम डायनेमिक राउट्स। ठीक है, डायनेमिक राउट के लिए बता रहा है कि भाई ये देखें, हमने भी यही किया है, क्या किया हमने, प्रोडक्ट डिटेल इसने कहा है तो हमने आईडी दे दिया, सिंपल ऐसा ही है। अच्छा, गलती देखिए हमने क्या किया, क्या किया गलती, नहीं गलती की क्या है, क्या गलती की है, हमने डायनेमिक राउट बनाना था, ऐसा ही है, हमने चेंज कहां पे किया है, बता भी नहीं रहे हो भाई, सारे सो रहे हो भाई, राउटर के अंदर हमें डायनेमिक राउट बनाना था ना, स्लैश, समझ आई,
बता भी नहीं रहे यार, मैं तो चलो सो रहा हूँ, आप तो जाग रहे हो ना भाई। ठीक है, तो डायनेमिक राउट बन गया। अब सिंपल यहाँ पे आके देखते हैं, मैं जब भी तो बोलूँ चेंज क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं अगर प्रोफाइल चलाता हूं तो अब देखें प्रोफाइल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने राउट क्या बना दिया, डायनेमिक राउट बना दिया। अब इसके आगे मैं कुछ भी ऐड कर दूंगा ना, स्लैश मैंने लिख दिया एबीसी, अब ये देखिए मेरा राउट आ जाएगा। ठीक है, अब एबीसी कुछ भी हो सकता है, जिस तरह फेसबुक है, मैं इस बार किसी का यूजर नेम लिखता हूं, जैसे कि भाई मोहम्मद आसिफ मैंने लिख दिया। अब ये डायनेमिक राउट बन गया। अब कोई भी आप नाम ऐड करेंगे वो उस आईडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये डायनेमिक राउटिंग हमारी कहलाती है कि भाई जिस तरह यूजर नेम है ना फेसबुक के, अच्छा फेसबुक ने ये आईडी जो है ना कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप फेसबुक ने क्या किया होगा, यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया होगा कि भाई कोई भी यूजर नेम आ जाए। अब ये जो चीज है ना, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। आप यूजर आईडी कर दें, आप आईडी कर दें, आप यूजर नेम कर दें। जैसे गिटअप ने यूजर आईडी रखा होगा, ये यूजर नेम रखा होगा गिटअप ने भी। ठीक है, तो इस तरह से फेसबुक ने भी यूजर नेम रखा होगा, क्योंकि एक नाम से दो यूजर नहीं आ सकते, गिटअप के ऊपर भी ऐसा ही है। तो इस तरह से डायनेमिक राउटिंग अभी होती है, सेमी कॉलन सॉरी कॉलन लगाते हैं और साथ जो भी आप नाम देना चाहे दे दें। अच्छा, जो आप नाम देंगे ना वही आपको फिर गेट करना पड़ेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे। यूजर नेम आपने दे दिया और यूजर नेम ही अब आपको यहां मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि आपको आईडी देनी पड़ेगी, आप कुछ भी दे दें यहाँ पे, वो जाके यूजर नेम के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब आप कुछ भी दे दें, ये राउट आपका चल जाएगा। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आप प्रोफाइल चलाएंगे, अब नहीं चलेगा ये। ठीक है, चल गया। अब मैं होम पे चलता हूं और प्रोफाइल पे चलता हूं, प्रोफाइल नहीं आ रहा। अब क्या मसला है? क्योंकि वहां जाके हमें लिंक्स के अंदर अब हमें भेजना पड़ेगा उसको कि भाई आप स्लैश कहीं भी जा सकते हो। मैंने बोला भाई स्लैश चले जाओ आप एस एम आई टी। ठीक है, तो एस एम आई टी में भी आप जा सकते हो। अब ये क्या करेगा भाई, जब भी मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा तो ये एस एम आई टी यहाँ पे यूआरएल के अंदर शो करवा देगा। ये देखो भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये स्लैश के बाद कोई भी आपको डायनेमिक राउटिंग करनी है तो इस तरह से होती है कि आप सेमी सॉरी कॉलन लगाएं और कोई भी नाम दे दें वहां पे। ठीक है, लेकिन अच्छा, अगर हम ये चाहें कि जो यूआरएल के अंदर हमारे पास नाम आ रहा है, जो भी डायनेमिक नेम आ रहा है, अगर उसको हम अपने पास शो करवाना चाहें तो वो कैसे करेंगे? वो भी बहुत ईजी है। उसके लिए हमारे पास एक और हुक होता है। ठीक है, जैसे ये नाम आ रहा है ना एस एम आई टी, इस तरह से जैसे गिटअप के ऊपर होता है। गिटअप का फुल एग्जाम्पल यूजर नेम क्या होता है? मैं चाह रहा हूं कि प्रोफाइल भी अंदर जाए ना, तो यहां से हम लिख देते हैं भाई मेरा गिटअप आईडी दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल से जब भी जाएगा वो गिटअप पे जाएगा। ठीक है, गिटअप मतलब गिटअप आईडी पे आ गया। अब मैं चाह रहा हूं ये जो गिटअप आईडी है वो मुझे प्रोफाइल के साथ चाहिए भी, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। वो कैसे मंगवाएंगे? जिस पेज के अंदर आपने मतलब जिस पेज के ऊपर आपने वो कंपोनेंट वो खोला हुआ है, उस पेज के ऊपर, जैसे ये पेज है, इस पेज के ऊपर जो आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसी के अंदर आपको वो चीज मिल जाएगी। कैसे भाई? प्रोफाइल, हाँ, यूज पैराम के थ्रू हमें मिल जाएगी। कहाँ भाई? प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक हुक होता है जिसको हम कहते हैं यूज पैराम्स। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो आपका यूआरएल के अंदर पैरामीटर्स आ रहे होते हैं ना, ठीक है, उसको वो गेट कर लेता है। कैसे भाई? वो भी सेम हमारा इनिशियलाइज होगा किस तरह से, कॉन्स्ट, जिस तरह नेविगेट हमने किया था सेम इसी तरह से हम बोलेंगे भाई पैराम्स। ठीक है, और पैराम्स के अंदर बोल देंगे हम यूज पैराम्स। और यूज पैराम देखिए कहां से आ रहा है, राउटर डोम में से आ रहे हैं। ठीक है, और इसको हम कॉल कर देंगे सेम नेविगेट की तरह। अगर कंसोल करवा के देखें पैराम्स के अंदर क्या आ रहा है, कंसोल करवा के देखते हैं हम पैराम्स के अंदर क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके अंदर क्या आ रहा है, यूजर नेम, जो कि हमने वहां पे यूजर नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी की के अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस यूजर नेम को निकालना चाहूं कैसे निकालूंगा? डॉट यूजर नेम कर दूं या फिर इसको सिंपल डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सिंपल हम बोल देते हैं भाई यूजर नेम। और यहां पे अगर यूजर नेम हम कॉल कर लें आ जाएगा भाई। क्या बात है भाई, आ जाएगा। ठीक है, आ गया भाई। ठीक है, लेकिन अगर क्या ऐसा हो कि मैं यहां पे जाके राउटिंग के अंदर जाके इसको कर दूं चेंज, इसको यूजर नेम की जगह मैं कर दूं यूजर आईडी, अब क्या होगा? अब वहां पे यूजर नेम मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वहां से हमने यूजर आईडी, अब यहां पे भी हमें क्या मिलेगा भाई, यूजर आईडी ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अब यूजर
आईडी और यूजर आईडी यहाँ पे हम शो करवा देंगे। ठीक है भाई, समझ आई। तो जो वहां से आप चीज भेजेंगे वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अच्छा, रिसीव होने का रिसीव तो हो गई, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर शो भी हो जाए। तो वो हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पे आगे सिंपल ब्रैकेट के अंदर शो करवा लेते हैं। जावास्क्रिप्ट शो करवानी है तो आपको होता है आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर शो करवा देंगे। ठीक है, आ गया भाई। अब जिस प्रोफाइल पे जो बंदा यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो यूजर प्रोफाइल विजिट करेगा वो आपको शो भी हो जाएगी। तो गिटहब के ऊपर भी ऐसा ही होता है, आप ऊपर यूजर नेम आपके पास आ रहा होता है, नीचे आपको वो शो नेम भी शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डायनेमिक राउटिंग कहलाती है। तो हमने स्टैटिक राउटिंग भी देख ली, डायनेमिक राउटिंग भी देख ली, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है उसके लिए नेव लिंक भी देख लिया, फंक्शनैलिटी के थ्रू जाना है उसके लिए हमने नेविगेट भी देख लिया, जो कि उसके हुक्स के अंदर आता है। अच्छा, दूसरा हुक हमने देखना कि अगर कोई पैरामीटर जो पैराम्स आ रहे हैं हमारे पास यूआरएल के अंदर, उसको हमें गेट करके शो करवाना है। लेकिन वो शो कहाँ होगा, जहां पे आप जिस कंपोनेंट के ऊपर आपका जाके वो यूआरएल हिट हो रहा होगा। अगर मैं ये वाला काम, यूज पैराम वाला काम होम वाले कंपोनेंट के अंदर करता तो क्या मुझे ये मिलता ही है, नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि वो डायनेमिक राउट है ही नहीं। जो डायनेमिक राउट आपका होगा उसी कंपोनेंट के अंदर आपको जाके वो चीज मिलेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई डायनेमिक राउट आपने यहाँ बनाए हुए और आप बोले मेरे पास यूज पैराम के अंदर जो आईडी है ना होम के अंदर मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी, प्रोफाइल के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने, अच्छा और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, एक एप्लीकेशन के लिए जितनी चीजें रिक्वायर्ड है ना वो सारी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही क्लास के अंदर हम राउटिंग डोम खत्म करेंगे। अच्छा, अब दो तीन चीजें रह गई, ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, डायनेमिक राउट देख लिया, स्टैटिक देख लिया, और हमारे पास कौन से हुक होते हैं जरा देखते हैं हम यहाँ पे आके। यूज लोकेशन हम देखते हैं, और यूज पैराम हमने देख लिया है। जो इंपॉर्टेंट है ना वो, बाकी तो बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना टाइम के साथ साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, राउट्स देख लिया हमने, नेविगेट, नेव लिंक, लिंक। ठीक है, अच्छा नेव लिंक और लिंक ये दोनों सेम काम करते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे आपको जानो, जिस तरह एंकर टैग काम करता है सेम ये दोनों वही काम करते हैं। बस नेव लिंक के अंदर एक चीज डिफरेंट होती है, वो क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा काम करवाना है, जैसे आपके पास जो है ना वेबसाइट के अंदर 4 पेजेस है। ठीक है, अब 4 पेजेस है, जैसे कि एक वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कोई भी पेज सिलेक्टेड नहीं है, ऐसा ही है, आपको लग भी रहा है कि सिर्फ ये होम पेज है। अब मैं चलता हूं कॉन्टेक्ट के ऊपर, अच्छा सॉरी सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अभी इसने ये मुझे कोई एक्टिव राउट नहीं बताना ना, ये कौन सा राउट एक्टिव है, पता चल रहा है आपको कि अभी कौन सा पेज खुला हुआ है, कैसे पता चल रहा है, यूआरएल से पता चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब देखें, यूजर को भी दिखाना होता है ना कौन सा राउट खुला हुआ है। कोई ऐसी वेबसाइट होवर के ऊपर तो चलो ये शो कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसी वेबसाइट हो सकता है कि सैलानी की वेबसाइट पे आ रहा होगा, सैलानी MIT.com यहां पे हो रहा होगा। ठीक है, देखिए अभी मैं मेन पेज क्यों, जैसे मैं जाता हूं अबाउट के ऊपर, इनका भी नहीं है भाई, पता नहीं चल रहा ना, यूआरएल से कौन देखेगा भाई। मुझे आप बताएं, मोबाइल के अंदर वेबसाइट चला रहे होंगे आप, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये राउट तो देख ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां पे शायद मैंने किया था ये काम, मुझे याद आ रहा है। हाँ, अब देखिए आपको पता चल रहा है कि भाई कौन सा राउट एक्टिव है, पता चल रहा है भाई, कौन सा पेज अभी एक्टिव है पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो अलग से हाईलाइट हुआ है। अगर मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊं तो अभी पता चल रहा है ना कि यार कौन सा पेज हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आपको हाईलाइट करना है पेज, ये आपका स्टेटस होता है बेसिकली, एक्टिव नॉट एक्टिव। स्टेटस मतलब एक्टिव करना है आपको या नॉट एक्टिव। तो ये जो नेव लिंक है ना आपका, ये आपका इसका जो है ना मतलब ये काम आपका आसान कर देता है कि नेव लिंक के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिव का स्टेटस मिल जाता है। आप उसके अंदर कोई भी क्लास अप्लाई करेंगे, जो भी राउट आप विजिट करेंगे उसके ऊपर वो आपका राउट को एक्टिव कर देगा। ये बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर ये भी आप नहीं करना चाहें, जैसे कि देखिए हमने 2 वेबसाइट देखी,
उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, सैलानी की वेबसाइट पे भी नहीं होगा, और ये वेबसाइट है इस पे भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि लोग नहीं करना चाहे, तो नहीं करना चाहे तो आप सिंपल ये लिंक भी यूज कर सकते हैं। लिंक का काम भी सिंपल ये है कि देखिए लिंक यूज किया और टू के अंदर आपने जो उसको पास दिया वहां पे वो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन नेव लिंक के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आपको ये मिल जाती है कि एक तो वो नेविगेट तो कर देता है, लेकिन अगर आपको उसको उसका जो एक्टिव स्टेटस आपको शो करवाना है कि भाई एक्टिव के ऊपर उसका कोई कलर चेंज हो जाए, कोई स्टेटस चेंज हो जाए, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए यूजर को कि अभी मैं इस पेज के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस छोटा सा ही है। और हमें कोई चीज करनी है, कोई और चीज हमारी रह गई हो, हाँ एक चीज, अच्छा नेविगेट करते हुए हमने एक चीज देखी यहाँ पे, नेविगेट करते हुए हमने, ये रहा, कहाँ चला गया भाई नेविगेट, लॉगिन के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखिए बेसिकली जो राउटिंग चल रही होती है ना आपकी, आपने खुद नोट किया होगा जो हमने बुक के अंदर 75 चैप्टर जो हमने कवर किए थे, उसके बाद आपने देखा होगा 75 चैप्टर के बाद आपके पास ब्राउजर से रिलेटेड कुछ चीजें आ रही थी कि भाई बैक करना है, गो करना है, हिस्ट्री पे जाना है, गो बैक करना है, एक पेज पीछे जाना है, 2 पेज, ये सारे आप क्या करते थे, ब्राउजर की हिस्ट्री के अंदर सेव होती थी सारी चीजें, ठीक है। तो अभी भी ये जो हम अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट ये सारे जो भी है ना, ये सारी राउटिंग आपकी हिस्ट्री कहां पे जाके शो हो रही है, ब्राउजर की हिस्ट्री के अंदर जाके जो है ना सेट हो रही है। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखें अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आपने क्या कर दिया, यहां से लॉगिन से अगर लॉगिन पे हम चले थोड़ा सा, यहां पे एक और हुक मुझे आपको बताना है, उसके लिए जो है ना ये काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चलता हूं लॉगिन, ठीक है। अब मुझे एक पेज से दूसरे पे जाना चाहिए, इस पेज से हम कहां भेज रहे थे बंदे को, होम पे, अबाउट पे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको प्रोफाइल पे भेजते हैं, प्रोफाइल, और प्रोफाइल क्या होनी चाहिए वो तो हम बता सकते हैं यहाँ पे खुद से, हम इसको देते हैं प्रोफाइल, इसको बोल देते हैं भाई मोहम्मद आसिफ की प्रोफाइल पे आप चले जाओ, ठीक है, ठीक है। ये प्रोफाइल पे चला जाएगा, चले देखते हैं भाई, लॉगिन पे चलते हैं, ये क्या हुआ भाई, ठीक है। अब यहां से मुझे प्रोफाइल पे लेके जाएगा, ये जैसे साइन इन किया प्रोफाइल पे आ गया, और प्रोफाइल पे जैसे आया उसका नाम भी यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब अभी तो हमने क्या कर दिया, यूआरएल सेट करवा दिया, उठाओ, अच्छा यूआरएल हमने सेट करवा दिया, यूआरएल सेट करने के बाद है ना, चलो अच्छा हमने क्या कर दिया भाई, एक पेज से दूसरे पेज पे हमने राउट तो चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक पेज से दूसरे पेज आप राउट चेंज करें, साथ साथ कोई डेटा भी आप भेजना चाहें तो वो भी आप भेज सकते हैं। कैसे भाई, आप सिंपल आ जाए नेविगेट के अंदर, और यहां पे आपको सिंपल इसको भेजना है, कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद आप सिंपल यहां से जो भी आपको डेटा भेजना हो वो आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे भाई, आपने ऑब्जेक्ट लगाया और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक की इसके अंदर मिलती है, अच्छा ये मतलब ये हर बार यही रहेगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेट, देखिए आपको सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। स्टेट आपने किया और स्टेट के अंदर आप एक मजीद ऑब्जेक्ट के जरिए अब जितना डेटा आपको भेजना हो वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया नेम, ठीक है। अब नेम के अंदर आप जो भी डेटा भेजना चाहें, मैंने इसको बोल दिया भाई जॉन बोल दिया इसको, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया कि भाई एक तो उसका यूआरएल चेंज कर दिया, साथ अच्छा ये हर बार ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप बोले कि भाई नहीं स्टैटिक, हर इसका सेंटेक्स यही है कि अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है और साथ साथ कोई डेटा भी भेजना है, अच्छा डेटा ये जो है ना भेजा जाता है टेम्परेरी तौर के ऊपर, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कि मैंने खुद जो है ना कंपनी के अंदर काम करते वक्त सीखी है, ठीक है। ये वो चीजें हैं कि मैंने वहां पे जाके सीखी है, वहां पे जाके काम किया, मुझे इसका पता ही नहीं था। मैं वहां पे जब गया, जब मैंने काम किया 6 महीने 7 महीने, उसके बाद जब एक काम आया तो मुझे मेरे टीम लीड ने बताया था कि भाई इसको इस तरह करेंगे कि टेम्परेरी अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा भेजना है तो आप यूआरएल के थ्रू आप भेज सकते हो, जब नेविगेट करवाते हो ना तो आप डेटा भी कोई भेज सकते हो। अच्छा टेम्परेरी से मुराद है कुछ टाइम के लिए अगर आपको डेटा भेजना है, ठीक है, तो वो यहाँ से कुछ भी, ज्यादातर हम आईडीज भेज रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, अब एक प्रोडक्ट की हमारे पास आईडी है, वो आईडी हम प्रोडक्ट के जरिए प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर जाना चाह रहे हैं, जैसे ही प्रोडक्ट कार्ड पे विजिट करते हैं उस पेज पे लेके जाता है, तो हम चाहते हैं कि उसकी आईडी भी जो है ना
उस यूआरएल के साथ साथ जाए, तो हम यहाँ से स्टेट के थ्रू यहाँ से इसको भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि भाई बाद में आपको काम आएगी। ठीक है, कि भाई कोई भी टेम्परेरी डेटा या थोड़े टाइम के लिए अगर आपको डेटा भेजना है एक यूआरएल से दूसरे, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे, तो आप यहाँ पे स्टेट के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है भाई, एक ऑब्जेक्ट होगा, मैं वापस बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये हमारा नेविगेट हो गया। उसके बाद सिंपल कॉमा लगाएंगे और जैसे वो राउट चेंज करेगा आप उसका डेटा भेज सकते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको हमेशा स्टेट मिलेगी। ठीक है, और स्टेट के अंदर आपको डेटा भेजना है ऑब्जेक्ट के अंदर, बस। अब इसके अंदर एक आईडी भेज दें, 10 वैल्यूज भेज दें, जिस तरह ऑब्जेक्ट भेजते हैं सारा डेटा भेज सकते हैं। अब इसको रिसीव कैसे करेंगे उसके लिए एक अलग हुक है, तो चले हम पहले इसको भेज देते हैं यहां से और इसको बोल देते हैं भाई जॉन। ठीक है, अब इसको रिसीव करना है, डेटा भेज दिया मैंने, अब इसको रिसीव करना है कहां पे भेज रहे हैं मुझे, ये प्रोफाइल के ऊपर। तो ये मुझे अभी भी कहां मिलेगा भाई, प्रोफाइल के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, होम के ऊपर नहीं मिलेगा, तो जहां मैं भेज रहा हूं वही डेटा मिलेगा। चलते हैं मैं प्रोफाइल के ऊपर। अब प्रोफाइल के ऊपर जब हम आ जाएंगे, अच्छा अभी थोड़ा चला के देखें इसको, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा होम पे आए, अच्छा कहां से आएगा हमारे पास, लॉगिन से ना, लॉगिन पे आ गया। अब यहां से मैं नेविगेट जैसे ही करूंगा ना, तो एक तो पाथ चेंज होगा, यूआरएल चेंज होगा, और साथ साथ कुछ ना कुछ डेटा जो हमने भेजा है वो भी जाएगा। मैं सिंपल यहां से लॉगिन करता हूं, अब यहां पे डेटा गया होगा। ठीक है, अगर कंसोल हम खोल के देखें, लेकिन हमने उसको अभी गेट नहीं किया ना डेटा को, अभी हमने सिंपल ये क्या गेट किया था, यूजर नेम गेट किया था, ये इसको हम बंद कर देते हैं। अभी हमें क्या गेट करना है, जो उसने डेटा भेजा है। तो डेटा भेजा है जो, वो हमें कौन से हुक के अंदर मिलेगा, एक नया हुक इसके अंदर है जिसको हम कहते हैं यूज लोकेशन। ठीक है, और अगर यूज लोकेशन को सेम हमें इसी तरह से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम भी आप सेम नेविगेट की तरह कुछ भी रख सकते हैं। मैं इधर फिलहाल लोकेशन रख रहा हूं। ठीक है, अगर लोकेशन को कंसोल कर लें तो देखते हैं लोकेशन के अंदर क्या आ रहा है। ये क्या हुआ भाई, प्रोफाइल डॉट जेएस यूजर आईडी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हमने यूजर आईडी यहाँ पे शो कराई हुई है। ठीक है, ठीक है, यूजर आईडी भी नहीं मिल रही इसको। अच्छा एक चीज तो मैं बताना आपको भूल गया कि यहाँ पे यूजर आईडी तो इसको यहाँ पे शो हो रही है ना। ठीक है, अगर क्या ऐसा हो, मैं इसको थोड़ी बंद करता हूं, मैंने इस चीज को रीलोड कर लिया। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है भाई, ये पहले तो उसको यूजर आईडी मिल रही थी, अभी चले लॉगिन करते हैं, क्या बोल रहा है ये। अच्छा अब यूजर आईडी यहाँ नहीं मिल रही ना, इसको पहले खोल देते हैं। एक एरर मैं आपको बताऊं जो आता रहता है एरर, इसलिए। ठीक है, साइन इन पे आया मैं, अब मैं इधर रीलोड करता हूँ। ठीक है, रीलोड करने पे यूजर आईडी इसको मिल रही है क्योंकि ऊपर से हम वहां से भेज रहे हैं ना। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ से स्लैश, ठीक है यूजर आईडी आ गई। अब मैंने इसको रीलोड किया, अच्छा अभी भी आ रही है ये, तो फिर वो एरर क्यों आ रहा था हमारे पास, इसकी वजह से आ रहा था कि यूजर आईडी हमने खोली हुई नहीं थी। हाँ ठीक है, अच्छा एक एरर, चले अभी जब आगे आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, वरना जब आपके साथ आएगा तो वैसे आप कर सकते हैं वो सिंपल, किस तरह कर सकते हैं आपको, क्वेश्चन मार्क जो ऑप्शनल चेनिंग हमने किया था ना, अगर फर्स्ट टाइम पे जब आप रिलोड करते हैं ना अपना पेज, तो अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है इसको। ठीक है, तो अनडिफाइंड जब आप वैल्यू मिलती है तो वो अनडिफाइंड आपको मतलब एरर शो करवा देता है रिएक्ट के ऊपर ना, कि भाई वैल्यू नहीं है इसके बाद, तो फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। मैंने वैसे बता दिया, लेकिन अगर भी अगर एरर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यूजर आईडी को हम बंद कर देते हैं फिलहाल यहाँ से, और लोकेशन खोल देते हैं। लोकेशन के अंदर देखते हैं हमें क्या मिला है ना, और कहा मिलेगा भाई हमें, प्रोफाइल के ऊपर। देखिए भाई क्या मिला है मुझे, एक ऑब्जेक्ट मिला है लाइन नंबर 10। ठीक है, लोकेशन के अंदर मुझे क्या क्या चीजें मिल रही है देखें, एक तो मुझे लोकेशन मिल रही है जो उसका पाथ है, किस में मिल रही है, पाथ नेम के अंदर। ठीक है, एक मुझे मिल रही है स्टेट। देखिए अभी स्टेट क्या है, नल है, ये बाय डिफॉल्ट उसने सेट किया हुआ सिंटैक्स है ये। स्टेट के अलावा आप किसी की कोई भी की के अंदर आप डेटा नहीं भेज सकते। स्टेट का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसी के अंदर आप डेटा भेजेंगे। अब देखिए इसके अंदर नल आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लॉगिन से नहीं आए ना। तो हम चलते हैं भाई लॉगिन के ऊपर।
अब लॉगिन से हम जैसे साइन इन करेंगे तो डेटा लेके आएगा, वो साथ साथ उसको नेविगेट भी करेगा। तो डेटा देखिए अब क्या लेके आया वो डेटा, पाथ नेम तो उसने बता दिया क्या है भाई, मोहम्मद, जो हमने वहां से भेजा है मोहम्मद आसिफ करके। और देखिए इसने स्टेट के अंदर डेटा भेज दिया, ठीक है। टेम्परेरी डेटा अगर आपको भेजना है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो इस तरह से आप स्टेट के थ्रू भेज सकते हैं। अब अगर मुझे इसको निकालना है, कैसे निकलेगा, डी स्ट्रक्चर करेंगे किसको, लोकेशन के अंदर हमें क्या मिल रही है, पूरी लोकेशन मिल रही है। अगर हम इसको डी स्ट्रक्चर कर लें, ठीक है, और यहां पे बोल दूं इसको स्टेट, ठीक है, और स्टेट डॉट किस में आ रहा था, नेम के अंदर, तो अब हमारे पास यहां पे क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। आ गया भाई, ठीक है, आ गया नेम। इसी तरह से अगर मैं होम पे जाऊं और वापस में प्रोफाइल पे आऊं, अब क्या बोल रहा है ये, हाँ भाई अब क्या करें, ये एरर आ गया वो, ठीक है। अब क्या करें भाई, क्योंकि अब दूसरे पेज से आ रही है, तो वहां से इसको स्टेट का नेम नहीं मिल रहा होगा, क्या करेंगे, हैं, क्या करेंगे, अब लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग लगा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि भाई अगर ना हो तो भाई आप भले उसको अनडिफाइंड रख लो, ठीक है। ये देखिए अब कोई मसला नहीं, ठीक है भाई। होम पे चलते, रीलोड किया, कोई मसला नहीं, प्रोफाइल पे चले, अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो अनडिफाइंड का एरर आता है, वो जो मैं आपको बता रहा था ना एरर आएगा, वो बेसिकली यूजर आईडी नहीं स्टेट के अंदर आता है, क्योंकि हम डॉट करके जब चीज निकालने होते हैं, अब बाय डिफॉल्ट उसको चीज जब नहीं मिलेगी तो अनडिफाइंड, इनिशियल जब लोड होती है आपकी एप्लीकेशन तो उसको नहीं मिलती, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड बाद, मिली सेकंड का ही तो काम होता है, मिली सेकंड के अंदर तो डेटा मिल जाता है उसको, तो इतने में वो एरर शो करते हैं। तो हम ये बोलते हैं जब तक अनडिफाइंड हो आप जो है ना वो एरर शो ना करें, ठीक है। तो रिएक्ट के ऊपर क्या होता है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन ही बंद कर देता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि कंसोल के अंदर एरर जैसे उसमें भी आपकी एप्लीकेशन बंद ही कर देता है, देखा जाए तो कंसोल के अंदर एरर आ जाता है और आपका बाकी सारा काम नहीं चल रहा होता, स्क्रीन आपके वाइट हो जाती है। यहाँ पे रिएक्ट के अंदर क्या होता है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर ही एरर शो करवा देता है और स्क्रीन आपकी क्या देता है, रेड कर देता है वो, ठीक है। तो ये एक लोकेशन वाला सीन था। चल लोकेशन के अंदर आपको कोई राउट गेट करना है, जैसे कि ये वाला काम जो है ना बहुत किया जाता है रिएक्ट के अंदर, कि अगर ये वाला राउट हो, जैसे कि प्रोफाइल का राउट हो तो इसको ये चीज दिखाओ, अगर कॉन्टेक्ट का राउट हो तो इसको ये चीज दिखाओ, कंडीशन वाइज राउटिंग के थ्रू अगर आपको कोई चीज शो करवानी है तो वो आप जो है ना रिएक्ट के अंदर किस तरह करवाते हैं, लोकेशन से आप मंगवाते हैं, और लोकेशन के अंदर आपको क्या मिलता है, पाथ नेम मिलता है, ठीक है। इस पाथ नेम को अगर मैं कंसोल करवा लूं यहाँ पे, पाथ नेम, ठीक है, तो पाथ नेम के अंदर आप देखें आपको क्या मिल रहा है, जो भी इसका यूआरएल होगा ना पेज का वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अबाउट पे जाता हूं, अच्छा अब ये सिर्फ वहीं पे मिलेगा जहां पे देखें प्रोफाइल पे मिलेगा, क्योंकि हमने प्रोफाइल पे लगाए हुए हैं। आप कहीं भी लगाना चाहें, जिस पेज पे आप जाएंगे वहां पे उसका आपको पाथ मिल जाएगा। अभी मैं प्रोफाइल के ऊपर मैंने लगाया हुआ है, प्रोफाइल मिल जाएगा। अच्छा मैं अगर होम पे जाऊं, यही काम अगर मैं होम पे कर लूं, अच्छा डी स्ट्रक्चर आपको वैसे हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ ली थी तो डी स्ट्रक्चर ही आपको करना चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं कि पता है क्या करते हैं, वो सिंपल क्या करते हैं, ज्यादातर लोग डी स्ट्रक्चर ही नहीं करते, वो बोलते हैं भाई यहां से लोकेशन निकालो, किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव कर लो, और फिर लोकेशन डॉट स्टेट डॉट नेम, लोकेशन डॉट पाथ नेम, इस तरह कर रहे होते हैं। तो भाई ये भी अच्छा है, या आप डी स्ट्रक्चर कर लें तो वो भी ठीक है ना, लेकिन डी स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से वो सही रहता है, क्योंकि आपको पता होती है चीजें कि यार यही आएंगी, ठीक है, वरना वो फिर आपको पता चल गया अभी अनडिफाइन वाला चक्कर भी आ जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इस तरह से डायरेक्ट नेम भी आप यहाँ से गेट कर सकते हैं डॉट नेम करके, लेकिन वो हम बेहतर है कि नीचे ही कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है कहीं हमें पूरी स्टेट हमें शो करवानी हो, पूरा ऑब्जेक्ट हमें शो करवाना हो, ठीक है, और कहीं सिर्फ नेम शो करवाना, तो इसलिए इतना ठीक है कि आप स्टेट मंगवा लें। अच्छा ये भी चीज ठीक है कि भाई आप लोकेशन डॉट पा दें, लेकिन बहुत लंबी कहानी हो जाती है, तो आप डी स्ट्रक्चर कर लें तो यही ठीक रहता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज हमने पढ़ी है एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, वरना फिर वही पुरानी जावास्क्रिप्ट भी रह जाएगी, क्योंकि अब जितना भी कोड, यहाँ तक कि एआई भी जो कोड लिख के देता है ना, वो भी आपको डी स्ट्रक्चर करके और जो भी एडवांस चीज है ना उसमें से ही देता है। जब भी आप देखें कि आप जब उससे कोई फंक्शन या कॉल लिखवाए ना उससे, तो वो एरो फंक्शन ही बना के देता है आपको, ठीक है। तो ये लोकल फंक्शन आपको मुश्किल से बना के दे, मतलब नहीं देता। और जब भी आप वेरिएबल बनाए कोई, तो आप ये नोट कीजिएगा कभी भी आपको वार से वेरिएबल बना के नहीं देगा, वो लेट या कॉन्स्ट यूज करेगा। तो वो भी एडवांस चीजें यूज कर रहा है, क्योंकि डेटा एडवांस से ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए। अब हर एआई का नहीं पता भाई, हर एआई किस तरह यूज कर रहा है भाई, लेकिन जो जो एआई की जैसे चैट जीपीटी की अगर बात करूं तो वो एडवांस ही आपको दे रहा होता है, ठीक है।
तो इसलिए आपको समझने में मुश्किल ना हो ना। ठीक है, चल प्रोफाइल ये भी काम हो गया। अच्छा, और कोई चीज हमारी, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली। अच्छा, एक चीज हमें लास्ट, ये चीज देख रहे हैं लास्ट, वो क्या है, प्रोटेक्टेड राउट्स। अभी हमारे जितने भी राउट्स है ना, वो कोई भी आके एक्सेस कर सकता है, ऐसा ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आपसे ये है कि आप जाते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, आप फेसबुक पे जाते हैं और आपने लॉगिन नहीं किया, ठीक है, आपने अभी तक अपना अकाउंट बना हुआ नहीं है, लॉगिन नहीं किया, मतलब सॉरी अपना आपका जो है ना अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आपने लॉगिन नहीं किया काफी टाइम से, तो आपको कौन सी स्क्रीन दिखाएगा, लॉगिन स्क्रीन। अगर आप चाह के भी यूआरएल के अंदर, चले यहाँ पे देख भी लेते हैं, हमारे पास फेसबुक आ रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है, फेसबुक के लॉगिन पेज पे आ गया। अब मेरा अकाउंट जो बना हुआ है, हो सकता है भाई मेरा नाम जो है ना प्रोफाइल पे मुझे जाना अपनी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे अगर अपना लॉगिन अकाउंट ना करूं और यूआरएल से मैं प्रोफाइल लिखूं तो वो मुझे प्रोफाइल पे ले जाएगा ये? क्यों भाई, हमारी एप्लीकेशन तो ले जाती है। ये गरीब, वो गरीब वाला है, तो उसको अमीर वाला बना सकते हैं, अभी के अभी बना सकते हैं उसको, ठीक है। प्रोफाइल पे किया, क्या कर रहा है ये, वापिस मुझे यही रिडायरेक्ट कर रहा है, ऐसा ही है। मैं इसको बोल रहा हूं भाई चलो प्रोफाइल पे नहीं, होम पे ले जाओ, कहीं ना कहीं तो ले जाओ भाई, या गिटअप पे चलते हैं, गिटअप का तो हमें पता है ना। दो चीजें रह गई, याद आ गया, एक फेसबुक पे चले गए हम, ठीक है, या फेसबुक वाला ही देख लेते हैं, ठीक है। प्रोफाइल मतलब ये सिंपल, देखें अब एक चीज और आ गई हमारे पास, ये चीज मैं करना चाह रहा था कि देखिए मैंने यूआरएल के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे रॉन्ग यूआरएल लिखा है मैंने, ये देखिए क्या लिखा है भाई, प्रोफाइल का प्रोफाइल लिख दिया। तो अब देखिए ये यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसने क्या शो करवा दिया हमें, सिंपल मतलब एक डमी पेज शो करवा दिया। अच्छा, ये ज्यादातर वेबसाइट करवा रही होती है, जैसे कि गिटअप भी आपको करवाता है। फॉर एग्जाम्पल गिटअप पे चलते हैं हम। अच्छा, गिटअप के ऊपर मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी आईडी मैंने लिख दी और एग्जिस्ट करती है तो आ गई, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी आईडी लिख देता हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ भी लिख दिया मैंने, अब गिटअप क्या करेगा, क्या करना चाहिए गिटअप को, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता यूआरएल, नॉट फाउंड की स्क्रीन दिखाएगा। तो हम भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई यूजर आगे कोई भी यूआरएल देते तो हम सिंपल उसको नॉट फाउंड की स्क्रीन दिखा देते हैं। चले ये कर लेते हैं पहले, ये इजी है। क्या करना है भाई, यूजर अगर कोई भी राउट दे दे ना, जैसे राउटर पे हम आएंगे और सिंपल इसी को हम कॉपी करते हैं नीचे। अब यूजर जो है ना कोई भी राउट दे दे, अगर हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसको यहां पे लगा सकते हैं स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक लगाएंगे और फिर आप यहाँ पे एक कंपोनेंट कॉल करवा देंगे कि भाई अगर कोई भी यूजर राउट भेजे, अगर जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस नहीं करता तो उसको आप नॉट फाउंड का पेज दिखा दो। तो हम एक काम करते हैं, एक पेज बनाते हैं यहाँ पे नॉट फाउंड का, नॉट फाउंड डॉट जेएस, और नॉट फाउंड नहीं दिखाते, थोड़ा सा अच्छा दिखाते हैं, और तो हम एक पिक्चर ले लेते हैं नॉट फाउंड की ना, इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला अच्छी है, या ये ठीक है। 404 मतलब नॉट फाउंड ही होता है ना भाई वो, अब तुम 404 को कुछ और नहीं कर देना, ये वाला अच्छा है, ठीक है, 404 ये वाला अच्छा है, बस इसके अंदर वो वाटर मार्क आ रहा है, लेकिन खैर है, चांद पे जा रहा है ना, सही बोल रहा है ना, वो उसने यूआरएल ऐसा दे दिया, वो चांद पे जाने वाले काम कर दिया उसने। वैसे नीचे जो आ रहा था वो भी अच्छा है, ये वाला ना, लेकिन उसका बैकग्राउंड आ रहा होगा ना, इसलिए मजा नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट निकलवा ले यहां से, ट्रांसपेरेंट निकलवा लेते हैं ये, लेकिन बैकग्राउंड इसमें भी आ रहा है। चले ये ठीक है, बाकी आप करते रहना घर पे जाके आराम से ना, ठीक है। इमेज एड्रेस ही पाथ जो है ना, इसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, डाउनलोड करने बैठेंगे टाइम लग जाएगा। इमेज, इमेज कैसे लगाएंगे, आईएमजी करके, और बंद करना जरूरी है। और एसआरसी के अंदर अगर लाइव यूआरएल है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो पता है ना आपको, और अगर डाउनलोड की हुई है
तो फिर आप उसको जो है वो इंपोर्ट करके मंगवाएंगे। ठीक है, तो ऑल्ट मैंने इसको बोल दिया सिंपल इमेज। चलें, जो गिटहब, जो फेसबुक, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन करती है वो हम कर लेते हैं भाई काम। ठीक है, सस्ती हमारी एप्लीकेशन थी, अब थोड़ी सी महंगी बना देते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, देखिए भाई, ऐसा यूआरएल हमारे पास कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा ही है। ये कहां पे लेके आ गया? लॉगिन पे। क्यों भाई? क्योंकि हमने राउट तो चेंज किया हुआ है, कंपोनेंट कौन सा कॉल किया है? लॉगिन का। क्या करेंगे? नॉट फाउंड। अब आ जाएगा, इतनी मेहनत से नॉट फाउंड बनाया था, लॉगिन पे भेज दिया, देखो यार आ गया भाई। ठीक है, पीछे चलते हैं। अगर कोई भी राउट हम दे दें, थोड़ी देर मैंने बोला स्लैश प्रोफाइल, अच्छा प्रोफाइल तो हमारा डायनेमिक है तो वो तो आ जाएगा, वो तो आ जाएगा ना। देखिए प्रोफाइल तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा राउट दे दूं, मैं बोल दूं भाई स्लैश मेराज, आ जाएगा? नॉट फाउंड नहीं हो भाई, तुम हो ही नहीं। सही है, ठीक है भाई। तो ये हमने अच्छा वाला काम कर लिया, मतलब जिस तरह बड़ी एप्लीकेशन में होता है वो भी कर लिया। अच्छा, एक काम हमारा रह गया जो फेसबुक कर रहा है। फेसबुक ये वाला भी काम कर रहा है जो हमने कर लिया कि भाई अगर कोई ऐसा राउट यूजर दे दे जो एक्सिस्ट ही नहीं करता तो आप नॉट फाउंड कर देंगे, और उसके लिए सिंपल आपको क्या लगाना है? स्टैटिक लगाना है पाथ के अंदर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट काम रह गया, बस इतनी राउटिंग हमने कर ली है। एक आपकी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन के लिए इतनी राउटिंग बहुत है। मैं कहता हूं अगर आप फेसबुक बनाने बैठते हैं ना, जितनी हमने राउटिंग आज सीख ली है, बन जाएगा आपका फेसबुक, बिल्कुल कॉपी फेसबुक बनाना है, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, इतनी राउटिंग बहुत है। लेकिन और जाहिर है जब चीजें काम करने बैठेंगे, अगर कहीं चीजों में फंसते हैं तो फिर आप रिएक्ट राउटर डॉम पे जाएंगे। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हमने समझे चंद चीजें पढ़ी है, लेकिन वो चंद चीजें इतनी है कि आपकी एप्लीकेशन बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर भी आप कहीं फंसते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्टेट वाली चीज मुझे नहीं पता थी, मुझे सिर्फ ये पता था कि यार पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है, बस मुझे नहीं पता था कि आप डेटा भी भेज सकते हैं, तो वो भी पता चल गया। तो इस तरह से काम करते करते आपको चीजें पता लगती रहेंगी। ठीक है, जब आप सर्चिंग करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, गूगल करेंगे, चीजें पता लग जाएंगी। अच्छा, अब एक चीज जो फेसबुक कर रहा था ना वो हमें करनी है। वो क्या है कि भाई फेसबुक बोल रहा है कि भाई प्रोफाइल के नाम, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट फेसबुक पे जाते हैं, ये पेज आ रहा है, मैं चाह रहा हूं भाई स्लैश होम, होम बना हुआ होगा इसके पास। इसके पास क्या होता है? फीड। कभी किसी ने नोट किया यूआरएल? डेवलपर्स को तो नोट करनी चाहिए भाई ये चीजें, ताकि बाद में कभी हमें ऐसा हो ना तो यूआरएल से डायरेक्ट हम चले जाएं। कभी किसी ने नोट किया कौन सा होता है? होम तो मेरे ख्याल से नहीं होता होगा। होम की जगह मेरे ख्याल से जिस तरह लिंक्डइन फीड यूज कर रहा होता है ना, FEED, इस तरह से, तो ये भी कुछ ना कुछ यूज करो। देखिए होम पे जिसका एक्सेस नहीं करता, इसने बोला कि भाई आप जो है ना इसको, अच्छा नॉट फाउंड के नीचे आप यही बता सकते हैं गो बैक। देखिए इसने दिया हुआ ना गो फीड, फीड ही मेरे ख्याल से होगा, लेकिन मेरे ख्याल से फीड पे जाने नहीं दे रहा क्योंकि हम लॉगिन नहीं है ना। मेन सारा मसला ये है कि लॉगिन नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहा है यू मस्ट हैव लॉगिन, आप पहले लॉगिन करें फिर जाए, मतलब उसने देखिए पुराना वाला लॉगिन दिखा दिया कि भाई कुछ ना कुछ करके आपको फीड पे नहीं जाने देंगे। ये इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। ठीक है, कि भाई कुछ भी हो जाए, जब तक आपकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपको वो उस प्रोफाइल के पास जाने नहीं देगा। लेकिन माशाल्लाह हमारी जो ऐप है वो तो बोलती है बेटा जहां जाना है जाओ, वो बोलती है प्रोफाइल पे, वो बोलती है अबाउट पे, चलो भाई अबाउट पे ले जाते हैं आपको, अबाउट पे आ गया, वो बोलेगा लॉगिन पे, लॉगिन पे भी ले जाते हैं भाई आपको, और बोलो भाई। अब इसको हम कैसे प्रोटेक्टेड बनाएं? तो हम एक काम करते हैं, लॉगिन जो है ना हमारा, इस पे एक फंक्शन हमारा बन रहा है। हम एक काम करते हैं कि भाई एक वैल्यू जो है ना लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाते हैं और उसको गेट करवा के चेक कर लेंगे कि यार ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। जिस तरह फायरबेस आप लगाएंगे, अब फायरबेस जब आप फोड़ी में फायरबेस के अंदर कोई अगर आपको इस तरह से करना है प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने के, भाई कुछ भी हो जाए यूजर प्रोफाइल के पेज पे तभी जाना चाहिए जब उसने लॉगिन कर लिया। मतलब कि जब उसने लॉगिन कर लिया है तो हम ये वाला काम जो है ना लोकल स्टोरेज से करके देख लेते हैं, आप डेटाबेस फायरबेस लगा के देख लोगे, सेम इसी तरह से होगा वो काम। ठीक है, क्या करना है भाई, कोई बताएगा क्या कर सकते हैं? कि भाई मैं चाहता हूं कि जब मैं लॉगिन कर लूं, लॉगिन करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन में डाल दूं कहां पे, लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, लॉगिन पेज हमारा कहां है, ये रहा लॉगिन पेज आए, इसको हम इस चीज को हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन मेरे पास बन रहा है यहां पे लॉगिन
अच्छा कोड आपको मिल जाए इसलिए इसको कमेंट कर देते हैं। इसको बोल देते हैं भाई लॉगिन हैंडल, ठीक है। और यहां पे आके एक नया फंक्शन बना लेते हैं हम। चले बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं कि भाई जैसे लॉगिन पे क्लिक हो, एक वैल्यू जो है ना वो लोकल स्टोरेज के अंदर जाके सेव हो जाए। क्या करें हुए, क्या करना चाहिए? लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू सेव करनी है भाई। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और मैं यूजर के नाम से की भेज देता हूं और इसके अंदर भेज देता हूं ट्रू, ठीक है, कि भाई इसकी वैल्यू क्या है भाई, ट्रू है, ठीक है। अब मतलब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेगा फंक्शन क्लिक होगा और वो ट्रू हो जाएगा। अच्छा यहां से भेज दी मैंने वैल्यू। अब मैं चलता हूं भाई, यहां से मैंने इसको मतलब सेट कर दिया। अगर चला के हम देखें लॉगिन के ऊपर जाके, थोड़ा सा एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, लोकल स्टोरेज, लॉगिन किया, वैल्यू ट्रू आ गई है। अब मैं इस वैल्यू से अपनी राउटिंग को चेक करवा सकता हूं कि भाई अगर लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर की के अंदर मतलब यूजर अगर है, यूजर की वैल्यू अगर ट्रू है तो आप उसको जो है ना प्रोफाइल पे भेज दो, वरना फिर आप उसको लॉगिन पे रहने दो। तो इस तरह से आप, जैसे फेसबुक भी इसी तरह से चेक करता है, उसने कहीं ना कहीं आपकी लॉगिन हिस्ट्री जो है ना आपकी, वो सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, कुकीज के अंदर सेव रखता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको फायर बेस की बताई थी, अगर आपको याद हो, फायर बेस क्लास के अंदर हमने देखा था कि भाई वो ऑन ऑथ स्टेट वाला काम हमने देखा था कि वो कहीं ना कहीं सेव रखता है। तो वो फायर बेस रखता है, इंडेक्स डीबी के अंदर सेव करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ब्राउजर की हिस्ट्री के अंदर चैट जीपीटी, गूगल, इस तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, वो आपकी कोई ना कोई चीज, टोकन या कोई ना कोई, अच्छा जब बैकएंड पढ़ेंगे हम तो वहां पे ये पूरा काम एग्जैक्टली जिस तरह होता है वैसे ही करेंगे, जिस तरह सॉफ्टवेयर बड़े बड़े बनते हैं कि वो चेक करते हैं। लेकिन अभी प्रॉपर हम जो है ना ये, क्योंकि फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं तो राउटिंग सीख लेते हैं, राउटिंग डायनेमिक किस तरह होती है, सॉरी प्रोटेक्टेड राउट किस तरह होते हैं। फिर जब बैकएंड पढ़ेंगे तो वहां से टोकन आएगा, टोकन फिर यहाँ पे सेव होता है। तो बेसिकली सारा खेम जो है ना, कोई आपकी कोई ना कोई ऐसी सिक्योरिटी की होगी, कोई टोकन होगा जिसकी वजह से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है, इसको प्रोफाइल पे भेजना है नहीं भेजना, ठीक है। अभी मैंने फेसबुक खोला है तो मेरे पास अगर लोकल स्टोरेज में या किसी स्टोरेज में देखने जाए ना तो इसकी कोई भी हिस्ट्री मेरे पास मौजूद नहीं होगी। ये देखें, ठीक है, इसकी मतलब ये सेशन आ रहा है सिंपल, ठीक है। इसकी कोई ऐसी चीज मेरे पास सिक्योरिटी वाली चीज नहीं है, ये हर किसी को मिल जाएगी। ये कुछ ना कुछ चीजें अपने पास रख रहा है ये, ठीक है। फेसबुक जब भी आप खोलेंगे ना कुछ चीज रखता है। लेकिन हमने अभी एक भी दफा लॉगिन नहीं किया। जब लॉगिन कर लेंगे ना तो हमारी जो लॉगिन वाली क्रेडेंशियल चीज होती है ना, वो भी ब्राउजर के अंदर कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट करके हैश के अंदर रख देता है, ताकि अगली बार जब भी यूजर आए ना तो उसको बार बार लॉगिन करना ना पड़े, ठीक है। वो उससे मैच करता है, अच्छा यही यूजर है, उसको वो लॉगिन करना, मतलब कि डायरेक्ट उसको प्रोफाइल दिखा देता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी एडवांस है, वो हम बैकएंड जब पढ़ेंगे ना तब ये सारी चीजें करके देखेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। अच्छा तो कहां पे थे हम, ये रहा, वैल्यू हमने भेज दी है। अब मैं सिंपल, मुझे इसको भेजना है कहां पे, प्रोफाइल के ऊपर ना। अब प्रोफाइल के ऊपर भेजना है तो यहां से मैं इसको प्रोफाइल पे भेज भी देता हूं। कैसे भेजूंगा भाई, नेविगेट और बोलते हैं प्रोफाइल, और प्रोफाइल से इसको भेज देते हम डेवलपर के ऊपर। मेरे ख्याल से डेवलपर का नाम लिखा था इसलिए डर गया था वो। चलें अब रिलोड करके देख लेते हैं भाई, लॉगिन पे चलते हैं, ठीक है। साइन इन किया, प्रोफाइल के ऊपर आ गया और प्रोफाइल यहां पे शो भी हो गया मेरे पास, ठीक है। यूजर भी आ गया। अब मैं सिंपल ये चाहता हूं कि भाई प्रोफाइल का पेज मुझे तब नजर आए जब लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर हो मेरे पास, मतलब यूजर ट्रू हो मेरे पास, ठीक है। तो ये कैसे होगा भाई, प्रोफाइल के अंदर, मतलब मेरा जो प्रोफाइल का पेज है, जैसे फेसबुक कर रहा है कि भाई उसको प्रोफाइल का पेज दिखाता ही नहीं है, उसको रिडायरेक्ट कर देता है लॉगिन के ऊपर। तो ये कैसे होगा भाई, कि आपने देखिए सिंपल क्या करना है, आपकी जो राउटिंग है ना उसको कंडीशन वाइज हैंडल करना है, ठीक है। इसको मतलब प्रोटेक्टेड राउट्स हम बोलते हैं कि भाई अगर आपका यूजर एग्जिस्ट करता है, जैसे आप अभी लोकल स्टोरेज से वैल्यू गेट करते हैं यहाँ पे, और लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू हम गेट कर लेते हैं, यूज इफेक्ट लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यूज इफेक्ट यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा, हर बार चलता है या फर्स्ट टाइम चले, कौन सा लगाना चाहिए, हर बार चलता है या फर्स्ट टाइम चले। फर्स्ट टाइम जैसे हमारी एप्लीकेशन लोड हो, ठीक है, हमें एक दफा यूज इफेक्ट चलाना है। अगर हम ये डिपेंडेंसी यदि नहीं लगा दे तो आपको होता है बार बार चलता रहेगा। तो मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम लगाना है कि फर्स्ट टाइम जैसे मेरी एप्लीकेशन लोड हो मुझे पता चल जाए यूजर है या नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज से इसको
गेट कर लूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसको मैं बोल दूंगा यूजर। ठीक है, अब यूजर को इसका एक जगह सेव कर लेते हैं, इसको लेट इस यूजर कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हमें इसको कंडीशन वाइज चेक करना है, तो अब मैं क्या करूं, एक स्टेट बना लूं यहां पे कॉन्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोनेंट के अंदर कहीं भी आपको कोई चीज कंडीशन वाइज करनी है तो आप स्टेट के थ्रू करेंगे ना, स्टेट के अंदर मतलब स्टेट के थ्रू आप चीजें चेक करेंगे और स्टेट के अंदर वैल्यू सेट करेंगे आप। अच्छा, स्टेट की बाय डिफॉल्ट में वैल्यू कर देता हूं फॉल्स। मैं चाहता हूं कि जब उसके अंदर ट्रू हो तभी बंदा जो है ना लॉग इन करे, उसके अलावा उसको लॉग इन करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो प्रोफाइल के ऊपर वो नहीं जा सकता। चले मैं इसको बोल देता हूं यहां पे यूजर सेट यूजर। ठीक है, और यहां पे मैं सिंपल क्या करूंगा, सेट यूजर को कौन क्या सेट करवा दूंगा, इस यूजर। ठीक है, इस यूजर के अंदर क्या मिलेगा, इसको ट्रू मिलेगा ना, क्योंकि हम वहां से लॉगिन से क्या भेज रहे हैं, ट्रू। तो लॉगिन करेगा, ट्रू होगी कंडीशन तो चलेगा। तो अब मुझे ये जो इस यूजर के अंदर क्या आ गया होगा मेरे पास, ट्रू आ गया होगा जो भी उसने भेजा, यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम चलेगा। अच्छा, इनिशियल मैंने फॉल्स रखा है तो फॉल्स सोर्स के अंदर वैल्यू होगी, लेकिन जैसे यूज इफेक्ट चलेगा लोकल स्टोरेज वैल्यू गेट करेगा और इसको सेट करवा देगा। तो अब यूजर के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस राउट के अंदर कंडीशन लगा सकता हूं कि भाई अब कंडीशन कैसे लगेगी देखते हैं भाई। पहले तो हमारी कंडीशन क्या लगेगी, प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड राउट इसी तरह बनते हैं, इसलिए मतलब ये ऐसा नहीं कि लोकल स्टोरेज के जरिए आप डेटाबेस के जरिए बना सकते हैं, जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ ना लोकल स्टोरेज से, आप सिंपल इस तरह से फायरबेस या कोई भी डेटाबेस आप यूज करेंगे उसके जरिए काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं चीज अभी बताने वाला हूँ ना, वो चीज प्रोटेक्टेड राउट की समझे कि एग्जैक्टली यही होती है। ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही बता दूंगा आपको मैं, या गूगल पे सर्च कर लेंगे हम। ठीक है, ये जो आपका कंपोनेंट है ना, ये आपका सिर्फ तभी रेंडर होना चाहिए जब यूजर हो। तो मैं यहां पे इसको कंडीशन लगा देता हूं, यूजर अगर ट्रू हो तो आप क्या शो करवाओगे, प्रोफाइल का कंपोनेंट। लेकिन अगर फॉल्स हो फिर क्या करवाओगे, फिर आप उसको नेविगेट कर दोगे कहां पे, जिस तरह फेसबुक कर रहा है, कहां पे नेविगेट करता है, लॉगिन के ऊपर। तो यहां पे हमारे पास वो जो नेविगेट हमारे पास होता है ना, नेविगेट का हमारे पास एक एलिमेंट होता है, नेविगेट, ये रहा, जो हमें मिलता है रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, नेविगेट के अंदर आप यहां पे सिंपल उसको बोल देंगे कि भाई अगर यूजर है तो उसको प्रोफाइल के ऊपर भेज दो, और अगर यूजर नहीं है तो आप उसको नेविगेट कहां पे कर दो, जो राउट हम बताएंगे आपको कहां भेजना चाहते हैं, हम बोलते हैं भाई डायरेक्ट लॉगिन पे भेज दो इसको। ठीक है, तो आप ये क्या करेगा, उसको अगर प्रोफाइल मतलब यूजर ट्रू मिलेगा तो वो कहां पे शो करवा देगा, प्रोफाइल के ऊपर। लेकिन अगर यूजर उसको फॉल्स मिला तो नेविगेट कहां पे करवा देगा, लॉगिन के ऊपर। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर यूजर नहीं मिला उसको बार बार वो लॉगिन पे भेजेगा, जिस तरह फेसबुक कर रहा है। अच्छा, ये काम जो है ना आपको यहां पे भी करना है, लॉगिन के ऊपर भी। ठीक है, क्या करना है भाई, अगर यूजर है, हाँ भाई अगर यूजर है तो क्या दिखाना है हमें, लॉगिन, प्रोफाइल। तो ये तो हम यहां काम कर रहे हैं, हम यहां पे उसकी कंडीशन उल्टी कर देते हैं। ठीक है, कि यूजर अगर है, सॉरी अगर यूजर नहीं है तो आप उसको कहां पे नेविगेट कर दोगे भाई, कहां पे करोगे, प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, इसको देख लें, देखिए सिंपल मैं इस यूजर को चेक कर रहा हूं, अगर यूजर है तो उसको कहां नेविगेट कर दो, मतलब दोनों जगह हमें लगानी पड़ेगी, वरना वो क्या करेगा, हर बार लॉगिन ही आपको दिखाता रहेगा। तो फेसबुक भी बिहाइंड द सीन, अब फेसबुक का नहीं पता कैसे कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन इसी तरह काम हो रहा होता है कि आप यूआरएल को ही जो है ना हिट कर नहीं देते, कि भाई अगर यूजर है तो आप उसको देखिए, अब यूजर ट्रू होगा तो कहां पे नेविगेट हो जाएगा, ये प्रोफाइल के ऊपर। अगर यूजर फॉल्स होगा तो कहां से लाएगा, लॉगिन के ऊपर। सेम इसी तरह से हमने बोला यूजर अगर है तो प्रोफाइल के ऊपर आ जाए, अगर यूजर नहीं है तो नेविगेट कहां पे हो जाए, वो लॉगिन के ऊपर। चले अभी क्या होना चाहिए, अभी हम कौन से बेस पे, प्रोफाइल पे है ना, हम चलते हैं भाई लॉगिन के ऊपर। ये क्या कर रहा है भाई,
लोकल होस्ट तो आ गया, प्रोफाइल पे चलते हैं, प्रोफाइल भी आ रहा है। अच्छा क्योंकि हमारा यूजर अभी है ना इसलिए, ठीक है। एक चीज आप नोट करें, क्यों हमारे पास ये मसला आ रहा है, वो लोकल होस्ट मतलब ये नोट 404 पे, अच्छा काम हमारा चल गया है, ठीक है। चलें इसको स्टार्ट से चेक करते हैं, इसको पहले यूजर को उड़ा देते हैं हम, ठीक है। अभी मैं रीलोड करता हूं, कहां पे आ गया मेरा ये लॉगिन, कैसे आ गया, पहले तो प्रोफाइल पे था, तो उसने चेक की कंडीशन लोकल स्टोरेज से कि भाई यूजर है, उसको यूजर मिला ही नहीं, तो उसने क्या कर दिया। अच्छा अब आप जितनी भी कोशिश कर लें यहाँ पे, आप यहाँ पे जितनी दफा प्रोफाइल लिख लें, अच्छा प्रोफाइल तो हमारा राउट है ही नहीं, एक काम करते हैं इसको डायनेमिक से अभी हटा देते हैं, क्योंकि ये मसले करते रहेगा, डायनेमिक में फिर उसको आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं, रीलोड कर लिया मैं, सिंपल अब यहां से यूआरएल से आप जितना भी प्रोफाइल दे देंगे ना उसको, वो जाएगा ही नहीं। क्या कर रहा है वो, रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिस तरह फेसबुक कर रहा है कि भाई उसका राउट तब तक एक्सेस ही नहीं है जब तक उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा चले मैं लॉग इन कर लेता हूं, साइन इन करूंगा तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और वो यूआरएल रिडायरेक्ट करेगा। अच्छा अब हमने राउट चेंज कर दिया प्रोफाइल, तो जब रिडायरेक्ट करेगा तो वो भी अलग जगह करेगा, ऐसा ही है। लॉग इन पे हमने जो अभी किया था, ये देखें डेवलपर पे करेगा, क्योंकि हमने राउट ये भी चेंज कर दिया, इसका राउट क्या कर दिया हमने, सिंपल डायनेमिक से हटा दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, सिंपल प्रोफाइल पे भेज देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, मैंने रीलोड किया है। अभी आप देखें कोई भी राउट भेज दें, मैं यहां पे अगर इसको होम कर दूं, क्या होम पे चला जाएगा, ये होम पे तो चला जाना चाहिए ना। ये कौन से होम पे आ गया भाई, स्लैश, अच्छा होम तो हमारा है ही नहीं, राउट कौन सा हमारा है, स्लैश है, स्लैश पे आ गया। अब स्लैश पे क्यों आ गया ये, क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ किसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रोफाइल को। तो इस तरह से जितने भी प्रोटेक्ट आपको राउट करने होते हैं कि भाई कोई भी राउट ना देख सके यूजर, तो ज्यादातर पता है ये कंडीशन कहां लगती है, लॉग इन साइन अप के ऊपर, कि भाई लॉग इन साइन अप ही दिखता रहे जब जब यूजर किसी राउटर पे आए। अभी देखिए फेसबुक क्या कर रहा है, लॉग इन दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, अगर मैं यहां से लॉग इन पे जाऊं, लॉग इन पे आ गया, अब अगर मैं यहां से प्रोफाइल पे जाना चाहूं, तो प्रोफाइल पे मुझे जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा भाई, क्योंकि भाई हमने लॉग इन नहीं किया हुआ अभी तक, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं साइन इन, यूजर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से प्रोफाइल पे जाना चाहूं, अब मुझे लेके आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहां से लॉगिन पे जाना चाहूं, क्या लॉगिन पे ले जाएगा मुझे, क्योंकि अब तो मैंने लॉगिन कर लिया है, लेके जाना चाहिए इसको। अगर लेके चला गया ना तो हमने समझो उल्टा कर दिया काम, सही है, नहीं लेके जा रहा, मतलब सही काम किया हमने, ठीक है। चलो भाई हमारी भी जो है ना महंगी वाली एप्लीकेशन बन गई है। यही सारा काम फेसबुक इंस्टाग्राम जितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है यही हो रहा होता है कि आपको अगर वैल्यू है, अच्छा इस तरह आप भी चेक करते हो, ठीक है। अब आप लोकल स्टोरेज में सेव करा के कर लो, या आप एपीआई कॉल करके डेटाबेस से करवा लो, या आप अपने पास कहीं वैल्यू सेव रख लो। ज्यादातर ये चीजें लोकल स्टोरेज में सेव रखी जाती है टेम्परेरी तौर के ऊपर, कि अगर यूजर है तो लॉग इन करवा लो। अब ये बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो अपने सेशन के अंदर डेटाबेस के अंदर जो आपके डीबीज है ना, ये सारी आपकी स्टोरेज है, इनमें से कहीं ना कहीं वो चीजें सेव रखती है और वहां से गेट करके चेक करती है कि यार यूजर की वैल्यू है या नहीं। अगर है तो आपको वो फिर लॉग इन पे जाने नहीं देगा, वो बोलेगा भाई आप ऑलरेडी लॉग इन हो। लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर आपको बोलेगा भाई आप लॉग इन नहीं हो, आपको लॉग इन करना है। तो जो अभी फेसबुक वाला काम कर रहा था वो हमने कर लिया। इसका मतलब ये कि गिटअप वाला काम भी हमने कर लिया, फेसबुक मतलब कि देखिए क्योंकि रिएक्ट के ऊपर आ गए और इसी के ऊपर ही एप्लीकेशन बननी होती है। अब कोई ऐसा काम नहीं है कि और कोई बड़ी चीज होगी जिससे हम फेसबुक बना सकते हैं, इसी तरह से फेसबुक भी रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से चीजें चल रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने जितनी राउटिंग पढ़ ली है ना आज की क्लास में, ये आपने मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया ना, फेसबुक से भी मैच करवा दिया, गिटअप से भी मैच करवा दिया, नॉट फाउंड वाला सीन भी दिखा दिया, सब करवा दिया। प्रोटेक्टेड राउट्स इसी तरह बनते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड राउट अगर आपको बनाने, अब आपको सारे राउट प्रोटेक्टेड करने तो आप सबके ऊपर लगा दें, ठीक है, या इसको कंडीशन वाइज हैंडल कर लें। वैसे ज्यादातर इसका जो अच्छा तरीका है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई चीज यहां से पढ़ के जाए ना तो चैट जीपीटी से जाके थोड़ा सा पूछा करें, या कोई भी एआई टूल से कि भाई इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है। अब मैं आपको बताऊं इसमें तरीके तो बहुत सारे हैं। अब जैसे हमने यहीं पे किया हुआ है ना, अमूमन देखिए जब एप्लीकेशन बनती है ना बड़ी एप्लीकेशन, तो उसके अंदर ये 4-5 पेजेस नहीं होते, तकरीबन 100, 80, 50, 60 इतने पेजेस होते हैं,
ठीक है। अब जो इतने सारे पेजेस हैं, अब मुझे 10 पेजेस को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, बाकी सबको नहीं करना। तो मैं 10 के 10 के बाद जाके इस तरह से लाइन नहीं करूंगा, मैं फिर क्या करूंगा, एक कंडीशन वाइज राउटिंग बनाऊंगा कि भाई अगर यूजर है तो आप ये वाले राउट शो कराओ, अगर यूजर नहीं है तो ये वाले राउट। तो मैं क्या करूंगा, देखें वैसे ही बता देता हूं मैं आपको, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके मल्टीपल राउट प्रोटेक्टेड है ना, तो आप यहीं पे यूजर चेक कर लें। यूजर, ठीक है, अगर यूजर है तो आपको कौन से राउट सिखाने हैं, आप वो सारे राउट्स यहां पे लिख दें, जिस तरह ये कर रहे हैं ना, अमूमन हम इस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है। बल्कि और भी इसका बेहतरीन बेस्ट तरीके बहुत सारे, लेकिन जाहिर है जब आप काम करते रहेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, कब एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तब आपको चीजें पता चलेंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना हमने जो पढ़ा है ना, ये भी अगर आपको आता है इनफ है, ठीक है। छोटी एप्लीकेशन के लिए ये भी काफी है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे आप जो है ना, यूजर है तो उसके आप अलग राउटिंग डिफाइन करेंगे, जैसे कि यहां पे हो रहा है ना, सेम इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर फिर यूजर के लिए अलग राउट्स लिखेंगे, और यूजर नहीं है तो उसके अलग राउट। इस तरह से फिर हम कंडीशन वाइज ऑथेंटिक राउट, अनऑथ राउट, इस तरह से बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं। तो फिलहाल अगर आपने इतना भी किया हुआ है ना, वो इनफ है, ठीक है। बाकी जरा यही मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो है ना सर्चिंग करते रहा करें कि भाई बेस्ट तरीका क्या है प्रोटेक्टेड राउट्स का, अनप्रोटेक्टेड राउट्स का, ठीक है। और वो देखे भाई इंप्लीमेंट करें ताकि आपको चीजें पता चले, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें हमने राउटिंग से रीड कर ली है, और भी बहुत सारी चीजें जो राउटिंग के अंदर है, क्योंकि मेरे बहुत बड़ी एप्लीकेशन, मतलब सॉरी बहुत बड़ी आपकी ये रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी है, लेकिन जितना हमने कर लिया ये बहुत है, ठीक है। आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिए और इस तरह से सारी चीजें करके देख ली। मैक्सिमम राउटिंग के अंदर इतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है। बाकी अब आज की क्लास हमने जब भी पूरी राउटिंग के लिए रखी थी, अब नेक्स्ट क्लास हम जो है ना, नेक्स्ट क्लास तो हमारी छुट्टी आ रही है, उसके बाद जो संडे की क्लास होगी उसमें हम हुक्स कंप्लीट कर लेंगे, ताकि फिर हमारी रिएक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर हमारी रिडक्स रह जाएगी। और रिडक्स क्योंकि रिएक्ट के अंदर नहीं आती, उसकी लाइब्रेरी है, जिस तरह ये रिएक्ट राउटर डॉम है ना लाइब्रेरी है, उस तरह रिडक्स एक लाइब्रेरी है। तो रिडक्स की एक क्लास कर लेंगे, प्रॉपर पूरी क्लास उसके अंदर होगी, जिसमें रिडक्स भी और रिडक्स टूल किट ये दोनों सीख लेंगे। क्योंकि रिडक्स पुरानी चीजें, जिस तरह ES5 ES6 इस तरह से रिडक्स जो है वो पुराने प्रोजेक्ट्स का भी आपके पास आ जाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो 2010 में, 2012 में, 2015 में बना हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से कोई पुराने प्रोजेक्ट्स आ जाए तो फिर आप कैसे यूज करेंगे उसको, किस तरह से। अच्छा इतनी पुरानी भी नहीं, 2015-16 के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अभी तो किसी भी प्रोजेक्ट पे आप जाएं तो रिडक्स टूल किट ही शो हो रही है, मतलब यूज हो रही होती है, ठीक है। जैसे अभी आपने एक चीज नोट की यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया हुआ है, ऐसा ही है। पहले ये लाइब्रेरी यूज होती थी, लेकिन अगर अभी डॉक्यूमेंटेशन में जाए ना इसकी, तो देखें ये क्या कर रहा है, ये हमें क्या दे रहा है, कहां चलेगा भाई इसके हुक्स, ये देखें ये कहां से हमें इंस्टॉल करके बता रहा है, यूज लोकेशन, ये देख कहां से बता रहा है ये। अब यहां पे डॉम नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये भी अपडेट हो गई है। तो अब पहले डॉम से चल रहा था, लेकिन देखिए पहले उससे चल रहा है तो अभी भी चल रहा है, अभी इसने डॉम हटा दिया है, इसके अंदर कन्वर्ट, तो अपडेट चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें भाई अपडेटेड रहें चीजों के साथ। और मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं क्लास को, राउटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर कोई चीज आपकी मिस हो गई हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप ये देख सकते हैं वीडियो, आपको चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।